ओम शांति। क्या मनाने आए हो? हाँ जी जी। क्या मनाने आए हो? नाम इनको तो यही नहीं मालूम। व्यक्त नहीं बोलते हैं। दौड़ दौड़ के आए हो क्या मनाने के लिए? भक्ति मार्ग की तरह बोलना नहीं चाहिए। क्या बोलते हैं अव्यक्तवाणी में? दौड़ दौड़ के आए हो क्या मनाने के लिए? नया लो दिन कौन सा है? शिव जयंती। नया वर्ष मनाने के लिए। तुम भी दौड़ दौड़ के आए हो। तुम दौड़ दौड़ के आए हो, सब नहीं। क्या मनाने के लिए? तुम मनाते हो अर्थ सहित। ये है भक्ति मार्ग मुर्दाबाद। तुम अर्थ सहित मनाते, दौड़ दौड़ के आए हो क्या मनाने के लिए? हैं? नया वर्ष मनाने के लिए। क्यों दौड़ दौड़ के आए हो मनाने के लिए? इसमें क्या खास है? कुछ खास है नहीं है। इसकी तुमने कितने समय से इंतजार की है मालूम है? कब से इंतजार की है तुमने? 5000 दिन तुमने इंतजार की है। सोचो आप, पूरे 14 वर्ष इंतजार की है। इसलिए तुम्हारी पुरानी क्लासेस में भी था कि बहुत बड़ा दिन आएगा, कि बहुत बड़ा क्या करेंगे? उत्सव, फंक्शन होगा। तुम्हारे तो उत्सव, तुम्हारे फंक्शन इतने अंडरग्राउंड हैं, तुम जानो बाप जाने। या हद में है तुम्हारे फंक्शन? देहधारियों से कनेक्टेड हैं। ये मरने वाली दुनिया कल मरती आज मरे, इनसे कनेक्टेड तो नहीं है। लेकिन उत्सव तो हैं जो संगम युग पे तुमने मनाए हैं। उन्हीं का यादगार वर्तमान समय जो उत्सव मनाते हैं उत्साह के लिए। लेकिन फिर क्या होता है अगले दिन? गायब। 5000 वर्ष की शूटिंग 5000 दिन। अव्यक्तवाणी ने बोला तुम्हारा एक एक दिन एक एक वर्ष के बराबर है। ऐसा क्या था? अव्यक्तवाणी में ऐसा क्या था? या ऐसा कौन सी महाभारत की सीन थी 5000 दिन पहले? ऐसा हुआ क्या था? कोई बड़ी तेवड़ी महाभारत की सीन तो रही होगी, याद है? कोई को याद? हाँ, क्या हुआ था? क्यों जलाए? क्यों आ बैल मुझे मार, ऐसे पुतले नहीं जलते। जरूर आपने लाल क्या किया, कपड़ा दिखाया है बैलों को। हाँ, ये 8 बम्बियां जो फेंकी थी। कब फेंकी थी? 2011 में 8 बम्बियां फेंकी तुमने, लाल लाल कपड़ा दिखाया, आ बैल मुझे मार। उससे पहले भी तुम कम थोड़ी पढ़ते हो। और इससे पीछे चले जाओ, वहीं से महाभारत की शुरुआत का आगाज करते आए हैं। और पीछे कब चले जाओ? 2004। नई दुनिया की सौगात तुम बच्चों को दी, आना जाना करते हो ना। वहां क्या महाभारत की शुरुआत की थी जिसका कोई खास असर नहीं हुआ, तो लगा कि नहीं अब बड़ी महाभारत होनी चाहिए। जो पर्चे गिराए गए थे प्लेन के द्वारा। जयपुर में इतना बड़ा प्रोग्राम होता है, मेगा प्रोग्राम, जिसमें चीफ मिनिस्टर भी हो, उसमें प्लेन के द्वारा तुम पर्चे गिरवाओ, ब्रह्मा कुमारी जैसी खलबली मच जाए। इनकी तो कोई औकात ही नहीं है, इनकी इतनी हिम्मत। और उधर हद की सुनामी आ जाए। 2004 में आंध्रा में क्या हुई थी? बड़ी तेवड़ी सुनामी आई नहीं आई? 2 प्लेट्स समुद्र के अंदर गले मिली नहीं मिली? सुनामी का आधार क्या था? 2 प्लेट्स थी जो समुद्र के अंदर से खिसकी और आपस में मिली, और नई दुनिया की सौगात तुम बच्चों को दी है, आना जाना करते हो ना।
ये आना जाना प्रैक्टिकल होता होगा या हवा में होता होगा? तो वहां भी महाभारत की कोशिश की। लेकिन तुम तो सक्षम हो महाभारत के लिए, लाल लाल कपड़ा दिखाते हो, और सामने वाले में तो हिम्मत चाहिए। तो कोई खास विशेष असर हुआ नहीं। तुमने रुक जाओ जरा, 2500 दिन गुजर जाने दो, क्योंकि हर महाभारत अर्ध विनाश हो चाहे संपूर्ण विनाश हो, कितना समय लगता है? 2500 वर्ष तो लगते हैं, नहीं लगते? संपूर्ण विनाश में 5000 वर्ष लगते हैं, लेकिन अर्ध विनाश में तो 2500 वर्ष माना 2500 दिन माना 7 वर्ष। तो जब वहां बात नहीं बनी तो जरूर इस स्थापना का रूप छोटा था ना, तो महाभारत बड़ी कैसे हो सकती है? अगर रूप छोटा है तो महाभारत भी छोटी। तो उसके बाद आया 2011, 8 बम्बियां कहां फेंकी हैं? कहां से शुरुआत हुई? बॉम्बे से। 8 बम्बियां फेंकी, सेंटरों के आगे चिपका दिए पर्चे, ट्रेनों में पर्चे चिपका दिए। ब्रह्मा कुमारी से बताए, नहीं तो हम बताते हैं। महाभारत का बड़ा रूप था, छोटा रूप था? है छोटा रूप था। अरे जब तुम किसी की इज्जत उनके ही सेंटर पे जाके पर्चे चिपकाओगे, बड़े बड़े ट्रेनों में और जितने बड़े बड़े स्थान हैं वहां ढेरों के ढेर पर्चे चिपकाओगे। ब्रह्मा कुमारी से बताए, नहीं तो हम बताते हैं। तो चैलेंज किया ना। लाल कपड़ा दिखाया, नहीं दिखाया? नहीं दिखाया? दिखाया। तो जब लाल कपड़ा तो उसने दिखाया तो क्या हुआ? बहुत बड़ा अटैक हुआ, नहीं हुआ? उसका रिजल्ट क्या की? लादेन क्या हुआ? लादेन का कुछ नहीं हुआ है, पकड़ा गया। इनसे मिलो। पकड़ा हुआ तो उसका क्या किया? मारा गया, पकड़ा नहीं गया। ये जो बेहद का लादेन है, क्या बोला एडवांस में? लादेन। कुछ बोला है, अर्थ सहित बोला है ना। गए तो थे संदेश के हिसाब से कि बाबा कुछ बताएंगे, ये जो महाभारत की शुरुआत हुई है ये है क्या, लेकिन ब्रह्मा बाबा ने तो कोई खास उत्तर ही नहीं दिया। तो ब्रह्मा बाबा का निश्चित रूप से किसी स्टेज में क्या हुआ? बीज रूप अवस्था में तो प्रवेश किए, क्योंकि एडवांस में तो बताया है। जब लादेन ने शरीर छोड़ा तो क्या हुआ? बीज रूप अवस्था में नहीं गया? बिल्कुल नहीं गया। गया नहीं गया? नहीं गया, गया है भाई, क्योंकि इंतजार की। अव्यक्तवाणी लास्ट जो चली लगभग शायद 30 मार्च या 31 मार्च, जो भी डेट रही हो, अव्यक्तवाणी में तो इशारा दे दिया ना। भल टू लेट आए हो, आ तो गए ना, बस इंतजार समाप्त। क्या 14 वर्ष पहले अगर 30 या 31 तारीख को अव्यक्तवाणी चलती है, भल टू लेट आए हो, आ तो गए ना। अब सोचो, भल आना तो तुमको पहले चाहिए था, लेकिन कब आए हो? आ तो गए ना। ये बोला है अव्यक्तवाणी में। वहीं से महाभारत की शुरुआत हुई है। जहां से महाभारत की शुरुआत हुई है वहीं से नोंद हुई है नई दुनिया की प्रैक्टिकल। महाभारत तो हुई, वहीं से अव्यक्तवाणी में विशेष जो आत्माएं थीं उनको इशारे देने शुरू किए कि कम से कम 24 ट्रैफिक कंट्रोल तो तुमको करने ही करने हैं। कितने? कम से कम रोज 24 ट्रैफिक कंट्रोल की तुमको क्या करनी है? विशेष मेहनत करनी है। तो जो विशेष आत्माएं होते हैं वो तो 100% जैसे कि पकड़ लेती हैं। ये इशारा मिला तो इसका बहुत बड़ा कोई रहस्य है। तो कब इशारा दिया? 2011 में।
लादेन कब मारा गया? 2011 में। महाभारत की शुरुआत कब हुई? 2011 में। अखंड भट्टी की शुरुआत तुम्हारी कब होती है? 2011 में भी कब? गुड़ी पड़वा, शायद 4 अप्रैल को, जो भी डेट हो, तुम्हारे अखंड भट्टी की शुरुआत होती है, जिसकी तुमको इंतजार रहती है कि इसके रिजल्ट कब निकलेगी। 14 वर्ष के बाद बड़े से बड़ा एक फंक्शन होना चाहिए। और तुम्हारे पूरे फंक्शन किससे कनेक्टेड हैं? किससे कनेक्टेड हैं? आत्मा से। आत्मा किससे कनेक्ट? फंक्शन करेगी तो अकेली फुदक फुदक करती रहेगी, है? हाँ, वो बाप जो तुमको लेने आया है, क्या ले ही जाऊंगा। कौन सी स्टेज में? निराकारी निसंकल्प स्टेज में। वो जब तुम्हारा मिलन होता है तो तुम गदगद होते हो। वो आनंद की जो अनुभूति होती है, निसंकल्प स्टेज की घंटों की अनुभूति होती है, वो है तुम्हारा फंक्शन। आत्मा क्या होती है? जैसे यहाँ फंक्शन करते हैं, बड़े बड़े वीआईपीज को बुलाते हैं, बुलाते बहुत बड़ा फंक्शन करते हैं, लाखों खर्च करते हैं, तो देह के आधार से गदगद होते हैं ना, देहाभिमानी सांडे। हाँ, इतना बड़ा फंक्शन किया, चारों तरफ हमारा नाम वाला हुआ। ऐसे तुम्हारे फंक्शन, क्योंकि तुम्हारा बाप अंडरग्राउंड है, गुप्त है, ऊपर से देख ही नहीं सकती दुनिया, तो तुम्हारे फंक्शन भी क्या है? अंडरग्राउंड है, क्योंकि तुम आत्मा के तुम्हारे फंक्शन है, देह से कनेक्टेड नहीं है। आत्मा अर्थात मन बुद्धि। तो कितना बड़ा दिन है कि 5000 दिन तुमने इंतजार किया हो, वो दिन आए तो साधारण होगा क्या? ये बात अलग है। जम दे जाम दे नहीं होता, क्योंकि जब 2011 में महाभारत हुई, लाल लाल वो दिखाया, क्या दिखाते हैं? किसको दिखाते हैं? बैल को, बैल बुद्धियों को, मुल्लों को। तो लाल कपड़ा जब दिखाते तो दौड़ दौड़ के बैल टक्कर मारते नहीं, आओ तुम इतने होशियार, दिखाया लाल कपड़ा, हो साइड में हो गए, बैल दौड़ता है, तुम तो आप उड़ा ही दूंगा मैं तुमको। बड़ी से बड़ी महाभारत की सीन थी, लेकिन बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन इतनी बड़ी तो थी। पूरे फरुखाबाद में जितनी भी सोशल ये हैं, क्या है, कहलाते तो सोशल वर्कर हैं अपने को, लेकिन इतना बड़ा अनर्थ उनके द्वारा करवाया गया, उनको पैसे देके इतना खर्चा किया होगा कि पुतले जलाए गए। जो रचयिता है, सोचो आप, जो गुप्त रूप में कैसी तपस्या करके गया है, कैसे अपनी रचना को रच गया, उसके पुतले जलाए गए। और टारगेट क्या था कि अब ये नामो निशान इनका खत्म होने जा रहा है। तो वो थी 4, फिर 11, अभी असली महाभारत तो बाकी थी, जिसका इशारा कई साल पहले से ही देते आए थे। बड़े ते बड़ी घोर अज्ञान की रात्रि कब होगी? 18। कई साल पहले से इशारे देते थे कि बड़े ते बड़ी घोर अज्ञान की रात्रि कहो या शिव जयंती कहो, तुम बच्चों को नई दुनिया की जिनको सौगात दी है, तुमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए कितना वर्ष चाहिए? 40 से 50 वर्ष चाहिए। सोचो कितना एक्यूरेट ड्रामा घूम रहा है। सोचो कितना एक्यूरेट ड्रामा घूम रहा है। ये है असली महाभारत 2018। ब्रह्मा बाबा भी समझ गए कि अब स्थापना हो गई, अब जरूरत नहीं है अव्यक्त वाणी की। इनको पढ़ाने तो कभी आए ही नहीं थे। जिनको शरीर छोड़ के वापस जाना है, फिर जन्म लेना है, इनके लिए है ही नहीं है पढ़ाई।
और जिनके लिए अव्यक्तवाणी पढ़ाई लगभग 50 वर्ष, तो रिजल्ट निकली, ऐसे नहीं अव्यक्तवाणी बंद होगी। जब रिजल्ट निकलाई तो अव्यक्तवाणी क्या हुआ, चलना बंद। और बड़ी ते बड़ी महाभारत की सीन, कौन सी सीन हुई, वो कलंकीधर अवतार को क्या किया, कुछ नहीं किया। अगर प्रत्यक्ष होना है कलंकीधर अवतार को, तो कम से कम नेशनल लेवल पे गलानी तो होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। पूरे ब्राह्मणों की दुनिया में जितने भी सेंटर्स हैं, गलानी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए। कलंकीधर है ना, कलंकों को धारण किया हुआ है। एक तरफ विनाश होता है, दूसरी तरफ स्थापना होती है। वहीं से बाप क्या हुआ, अंडरग्राउंड। क्योंकि जो कार्य करना था, नई दुनिया की सौगात जिनको दी थी, उनके भी 14 वर्ष क्या हो गए, पूरे हो गए। 14 वर्ष में लगभग क्या होता है, एक राउंड का खेल क्या हो जाता है, पूरा हो जाता है। हाँ, दूसरा राउंड फिनिशिंग टच बात अलग, लेकिन लगभग एक राउंड समाप्त। और तुमने भी कोई फंक्शन किया, नहीं किया? किया, कौन से किया? गंगा सागर मेला 18 लास्ट में। तुम भी थोड़ी थोड़ी चूंचा तो करते ही आते हो, समाने की तो शक्ति है ही नहीं। उछल करके दिखाते हो, हम भी हम भी कुछ हैं, कोई तुम्हारी सुने ना सुने, तुम्हारी तरफ देखे ना देखे, लेकिन तुम भी चूंचा तो करते ही हो। हम भी एक पहलवान है किसी कोने में किसी कोने में क्या कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, किसी कोने में बैठ के मन बुद्धि की खूब एक्सरसाइज कर रहे हैं। भैया कभी आगे चल के महाभारत हो तो देखा जाएगा। ऐसे होते हैं ना, पहलवान होते हैं तो अपनी अपनी प्रैक्टिस करते हैं, ये आगे चल के हो सकता है कभी मुकाबला हो जाए तो तुमने भी चूंचा की। गंगा सागर मेला 2018 लास्ट। कि अगर महाभारत हो गई तो स्थापना ना हुई हो नहीं सकता, कायदा ही नहीं है। ये लंगड़ों के लिए नहीं है, इनके लिए कभी था ही नहीं, कभी नहीं था। ये तो कभी इनको तो हवा ही नहीं लग पाई कि नई दुनिया की सौगात कैसे है, किनको मिली हुई है, कैसे अंडरग्राउंड कार्य हो रहा है। जिसके लिए अक्सर बोला गया कि जब कोई निर्माण का कार्य किया जाता है तो चारों तरफ क्या लगा देते हैं, पर्दा लगा देते हैं, ताकि बाहर वालों को हवा ही ना लगे कि अंडरग्राउंड कैसे निर्माण का कार्य हो रहा है। फिर सन सिटी का भी बताया, इशारा दिया। तो इतना अंडरग्राउंड, तो किसी को हवा लग सकती है कहां, किस रूप से, कैसे स्थापना हो रही है? बिल्कुल नहीं। तो ये थी बड़ी महाभारत 2018। अंधकार की अति, एडवांस पार्टी में बड़ा विस्फोट। एडवांस पार्टी जो बच्चे कहलाते थे, उनमें से भी ऐसे सबूत दें कि बाप के ऊपर उंगली उठा दें। सोचो आप, बाप की गलानी करें, पूरे मीडिया को खरीद लिया जाए करोड़ों रुपया खर्च करके, पूरा मीडिया गलानी करे, तो जरूर स्थापना हो गई, होनी नहीं है, हो गई। रुद्र ज्ञान यज्ञ कुंड से ये विनाश जल कठपुतलियां हैं जो हाहाकार मचा रही हैं। क्या है ये सब? कठपुतलियां। जरूर स्थापना हो गई। कौन सा दिन है आज? है बहुत बड़ा दिन है। बोलो, नई कहानी सुनाऊं? अच्छी तो लगती है ना आप लोगों को ना, बहलाने के हिसाब से होती है कहानियां, उसमें कोई बहुत बड़ी हकीकत ना भी हो, लेकिन अच्छी तो लगती हैं। आप लोगों को कैसी लगती है? क्या सामने वाले को उमंग गुस्सा आता है, आप थोड़ी गर्दा, आप कोई झुटका खाए तो सोचो इसका मतलब यार कहानी में दम नहीं है लेकिन आपके सबके तो कान खड़े हैं मस्त। आज क्या है? बड़ा दिन, कोई महाभारत तो होनी चाहिए, वह टुइया सी हो। क्या
लाल कपड़ा दिखाने में तो तुम्हारे संस्कार ही हैं। जैसा तुम्हारा बाप वैसे तुम कम थोड़ी पढ़ते हो। ना भी सामने वाला महाभारत करे, कुछ ना कुछ ऐसा टोंचा मार ही दोगे। तो सामने वाले कम है क्या? उनको भी फिर उनके पास हाथ में भी क्या है? मुरली है, तुमको रावण सिद्ध करने के लिए। क्या एक बड़ा रावण आया, क्या किया उस रावण ने? सीताओं को हाँ छाती ठोक के बोला मुल्ले कम थोड़ी हैं। हाँ? अरुण है, अरुण और वरुण कौन है ये? है? अरुण तो हाँ, ये खतरनाक, वरुण खतरनाक नहीं है, जल है, लेकिन है तो ड्यू। तो अरुण तो डेंजरस, लाल लाल है या शांत है? अब तुम लाल झंडी दिखाओगे तो टक्कर मारेगा नहीं मारेगा? तुमको रावण सिद्ध करेगा नहीं करेगा? है? कि कोई ब्राह्मण के वेश में आए, आके सीताओं को क्या करे? हरण करके ले जाए। है? तो टुइया सी महाभारत तो है कि तुमको लगता है हम भी बड़े पहलवान हैं। कुछ तीर मार के तो देखो कहीं निशाने पे लगते नहीं लगते। क्या कर रहे हो तुम? अरे शांति से अपना भगवान को याद करना चाहिए तुमको, लेकिन तुम्हारे में भी शांति नहीं है। बेवजह क्या क्या कुछ बोलते रहते हो, सोचो आप। क्यों भाई, क्या कारण? बोलो। कोई कारण नहीं, संस्कार जो है ऐसा जैसा बाप वैसे बच्चे, ऐसा क्या? तो महाभारत तो हुई है, कोई देख पाए ना देख पाए, और जहां स्थापना हो रही है वहीं महाभारत होगी या पूरे ब्राह्मणों की दुनिया में हो जाएगी? है? युद्ध कहीं से शुरुआत होती है, जहां से प्रत्यक्षता की शुरुआत होती है वहीं पे ऐसों को बिठाया जाना चाहिए जो महाभारत करें। है? या हर कहीं जाके महाभारत करने लगोगे जबरदस्ती? है? ऐसा जहां स्थापना हुई है वहीं क्या होना चाहिए? महाभारत भी होनी चाहिए। वो है सिविल वार। 2004 वो भी सिविल वार थी, 2011 वो भी सिविल वार, 2025 ये छोटी सी सिविल वार, शांति ज्यादा है और सिविल वार का रूप बहुत छोटा। और अभी फिर 7 साल के बाद पूरी तरह शांति हो जाएगी और सिविल वार का रूप हो सकता है थोड़ा सा बड़ा हो जाए। तुम भी तो क्या बन जाओगे? हैं? पहलवान बन जाओगे ना। और भगवान ऐसे ही नहीं सिविल वार करवाता, तुम्हारे से जैसा डरपोक तो संसार में कोई है ही नहीं, क्योंकि देवताएं तो कभी लड़ते ही नहीं है। देवताएं कभी युद्ध करते हैं? वो किससे काम लेते हैं? शांति से, योग बल से। तुम्हारे बस का नहीं है। वो तो बिल्ले तो उधर लड़ रहे हैं राजा ही लेने के लिए। ये खतरनाक बिल्ला 5 नंबर का है। कहां से शुरुआत होती है बिल्लों की? 5 नंबर से। अच्छा, उसके आगे जो 4 बिल्ले हैं, हाँ? पहला बिल्ला कौन सा धर्म? बिल्लों की बात कर रहे हैं, लड़ने वाले देवता धर्म के नहीं लड़ते, इस्लाम धर्म। दूसरा बिल्ला है, इनसे मिलो, बौद्धि। तीसरा बिल्ला क्रिश्चियन। चौथा बिल्ला सीधा मुस्लिम सन्यासी। और 5वां बिल्ला मुल्ला। सबसे ज्यादा अगर दुखदाई है, बाप को बदनाम किया है तो इन मुसलमानों ने। इन इम्प्योरिटी में धर्म की हो इम्प्योरिटी है, जितना इम्प्योर होगा उतना ही जास्ती क्या करेगा? हाँ, ग्लानि करेगा और बाप का नाम बदनाम करेगा। इतनी बड़ी ड्रामेबाजी चल रही है अंडरग्राउंड, सोचो। ये महाभारत कितनी अंडरग्राउंड है, जबकि इसी महाभारत को शास्त्रों में जाना है। ये जो भाई भाई की युद्ध हो रही है, इसी युद्ध को कहां जाना है आगे चल के? शास्त्रों में। अभी तो सबके मुखौटे क्लियर होने वाले हैं। किस किस धर्म से कनेक्टेड हैं, महाभारत में इन्होंने कैसे पार्ट प्ले किया, कैसे इनमें सोल घुसी, कैसे ये भगवान बन के बैठे, कैसे इनको साक्षात करे अष्टदेव हैं, जबकि देवताएं तो कभी युद्ध करते ही नहीं हैं। वो तो योग बल से क्या करते हैं? विश्व की बादशाही ले जाते हैं। बड़ा ही दिन है या छोटा है?
हे अरुण जी महाराज, हैं, धन्य हैं आप। क्या किया आपने? बताया है कि ये रावण है। कौन है ये? रावण आया, सीताओं को चुरा के ले गया। और कहां ले गया भैया सीता को चुरा के? कहां बिठाया सीताओं को चुरा के? अशोक वाटिका में। हैं? तुम तो मंद बुद्धि ही बन गए। तुम्हें तो दुर्गति ही होती रही, बैठ के संदली पे सुनाते तो रहे, लेकिन दुर्गति को प्राप्त है ये ऊपर वाला जानता है। वो सीताएं जिनको चुराया वो तो अशोक, जहां शोक है ही नहीं तो चुरा। उन सीताओं को तो कोई टच ही नहीं कर सकता। इतनी सुंदर मर्यादा में स्वयं को जकड़ लेती हैं कि कोई टच ही नहीं कर सकता। ओ हे अरुण, है क्या है ये? जलती हुई आग। क्या है ये? अरुण और वरुण दो होते हैं ना, है ना? वरुण अर्थात शीतलता। वरुण देवता है नहीं है, जल का देवता, झूलता ही रहता है झूलेलाल। नहीं है देवता कोई, है नहीं, है ना? है? और दूसरा अरुण, सूर्य नहीं है लेकिन सूर्य का रथ तो है। क्या है ये? सूर्य का रथ। तो ये अरुण जी महाराज भी कहां लेटे हुए हैं? सीढ़ी के चित्र में कहीं नहीं लेटे हुए। अग्नि की शैया कह लो, कांटों की शैया कह लो, एक ही बात है। तो ये अरुण और वरुण, ये अंडरग्राउंड खेल है। ये कठपुतली वैसे ही बेचारी महाभारत के लिए निमित्त बन जाती है। तो आप लोगों को महाभारत तो दिखती है, लेकिन स्थापना दिखती है? इतना बड़ा दिन मनाने आगे दौड़ दौड़ के। महाभारत तो दिखने की चीज है या गुप्त रहने की चीज है? बोलो। दिखने की चीज है। महाभारत में कितना आनंद लेते हैं जब सीरियल बना है? लेकिन स्थापना गुप्त हो रही है। स्थापना को दूर दूर तक जानना कोई मासी का घर नहीं है। अगर स्थापना को जानना है तो मन की एकाग्रता, बिना मन की एकाग्रता के उस सच्चाई को नहीं जाना जा सकता जो सच्चाई वास्तव में पूरी दुनिया में प्रत्यक्ष होगी आगे चल के। और वो है मन की एकाग्रता, निसंकल्प अवस्था, मन के मौन से नहीं रंगत। दूसरा कोई आधार नहीं है। ज्ञान की कोई बहुत बड़ी रिसर्च, कोई आधार नहीं। स्थापना से कोई लेना देना नहीं। बहुत आपने मुरलियां सुनी हो, ढेर की ढेर तुमने कैसेट सुनी हो, नहीं नहीं, तुम रिसर्च कर रहे हो, इसका स्थापना से कोई लेना देना नहीं। स्थापना है ही मन बुद्धि का परिवर्तन, स्थापना है ही आत्मा का परिवर्तन। आत्मा को बाप समान बनना है, ये है स्थापना। तो कितना बड़ा दिन है आज, छोटा है। कितने दिनों के बाद आया? 5000 दिन के बाद। 5000 दिन की तपस्या। फिर जो निखार आता है भक्ति मार्ग की तरह नहीं, जम दे जाम दे कभी नहीं होता। जो तुमने करना था वो कर दिया, अब बाप आया है। ये भी जैसे कहते हैं ना, धीरे धीरे परिपक्व अवस्था भी क्या होती है? धीरे धीरे परिपक्व होती है। उसमें तुम्हारी मन बुद्धि बहुत सूक्ष्म होनी चाहिए जो तुम अपनी रीड कर सको। तुम्हें तो कोई सोल भी प्रवेश नहीं होती कि आज तुमको ऐसा चढ़ा दें फिर बाद में पटक दें। तुम्हारी आत्मा मन बुद्धि धीरे धीरे परिपक्व होती है, इसलिए बहुत सूक्ष्म तुम्हारी बुद्धि होनी चाहिए जो अपनी परिपक्वता देख सको। ये तो है 2025 जो लास्ट दिन की इंतजार थी। इससे 2 वर्ष पीछे चले जाओ, कहां पहुंचो? कहीं नहीं पहुंचो। 2023 परिपक्व अवस्था तो वहां से शुरुआत हो चुकी। जिन आत्माओं से कनेक्टेड था 2023, वहां से अचानक उनकी ऐसी मन बुद्धि ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, स्वतः ही, स्वतः जानी नहीं पड़ रही, स्वतः ही खेल चल रहा है। और उससे पीछे चले जाओ 2 वर्ष, नहीं जाओगे। पूरा नक्शा नहीं चाहिए, चलो आगे, ठीक है, आगे बढ़े फिर। 2021
हाँ, ये सब 14 वर्ष के खेल हैं, ध्यान रखना। बहुत पीछे हिस्ट्री में जाना पड़े, एक्यूरेट हर एक की हिस्ट्री सामने आएगी, एक्यूरेट। अगर 2021 है तो पीछे चले जाओ, कितने वर्ष, कहीं नहीं जाएं। कितने वर्ष पीछे जाएं, 14 वर्ष पीछे, तो कौन सा सन आएगा? अंतराल पीरियड दिया था, नहीं दिया था एडवांस में? 3.5-4 वर्ष का अंतराल पीरियड दिया था, जो 4 से फिर रोम का वर्ष था, ऐसे 7 तक था। और बहुत इंतजार कर रहे थे, आने वाली है, अफ्रीका से बस दौड़ के ही आ जाएगी। वहीं से शुरुआत हुई है सत्यता की, तो भी 14 वर्ष लगे, 21 आया, फिर उसके 2009 आया, फल पका, डिटैच हुआ, तो कोई आधार था फल को पकाने के लिए खास, तो 2009, और फिर वहां से भी 21 वर्ष, 2023, फिर 2011, वहां से भी सॉरी 14 वर्ष, फिर 2000, तो ये स्वतः ही कार्य चल रहा है अब, स्वतः। हाँ, तुम तो जो प्रैक्टिस जब से आए हो तब से प्रैक्टिस कर रहे हो, प्रैक्टिस किए जा रहे हो, लेकिन अब कैसे परिपक्व अवस्था में तुम नंबरवार जा रहे हो, नंबरवार, नंबरवार कैसे तुम परिपक्व अवस्था में जा रहे हो, ये कोई आंखें फाड़ के अगर देखना चाहे नहीं देख सकता। इसलिए कहना वंडरफुल माला थी, आदि जो माला थी वो क्या थी? वंडरफुल, क्योंकि ऊपर से नहीं दिखता था, अंदर ही अंदर जो पक रहा है, जो तुम पुरुषार्थ कर रहे हो, जो सच्चाई सफाई तुम्हारे अंदर है, जो केवल भगवान देख रहा है और तुम जानते हो, उसको किसी से कोई लेना देना नहीं। इसलिए किसी की पकड़ में आ जाए तुम्हारा पुरुषार्थ, तुम्हारी सत्यता किसी की पकड़ में आ जाए, ये हो नहीं सकता, हो नहीं सकता। हाँ, अगर तुम्हारी स्टेज है वैसी निराकारी स्टेज में हो, तो तुम वो वाइब्रेशन को पकड़ सकते हो कि अंदर क्या चल रहा है। इसलिए स्थापना तो 100% होगी और होती ही जा रही है, चाहे 4 हो, चाहे 17 हो, 11 हो, चाहे 18 हो, चाहे 25। स्थापना का रूप दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, पीछे नहीं हट रहा। एकाग्रता की स्टेज परिपक्व हो रही हैं और पराकाष्ठा की एकाग्रता पे जाना है इनको। पराकाष्ठा की एकाग्रता माना सबसे बड़ा चमत्कार, बड़ी से बड़ी साइंस, इतनी बड़ी साइंस, ये जो हद की साइंस है, इसको नाक रगड़ना पड़े। ये है तुम्हारी रिसर्च और तुम्हारा फाउंडेशन, खास जो फाउंडेशन तुम्हारा डला हुआ है, खास किस आधार से, क्या है तुम्हारे फाउंडेशन में? तुम्हारे लिए ही था 5-5 मिनट के इतने ट्रैफिक कंट्रोल तुम्हारी प्रैक्टिस के लिए, 24 ट्रैफिक कंट्रोल, और शुरू से इधर अनाउंस होता है, वहीं से तुम फाउंडेशन डाल रहे हो। जबकि आज एक भी ब्रह्मा कुमारी जो सीनियर हैं बड़ी बड़ी, उनको याद भी नहीं है कि कोई अनाउंसमेंट हुई थी। और इन्होंने उस वक्त तो मोबाइल भी बना लिए थे, इन्होंने मोबाइल बना के उसमें ट्रैफिक कंट्रोल किए, गीत लगा के खूब बिके, खूब कमाई की। लेकिन आज उनको याद भी नहीं होगा कोई डायरेक्शन थी, क्योंकि उनके लिए थी ही नहीं। जिनके लिए वो डायरेक्शंस थी वो आज तक फॉलो कर रहे हैं। चाहे नई दुनिया की सौगात तुम बच्चों को दी है, चाहे टू लेट आ तो गए ना, और चाहे 18 की महाभारत, ये सब जैसे जैसे आत्मा वृद्धि को पा रही है, निराकारी स्टेज में जा रही है, स्वतः ही ड्रामेबाजी चल रही है, स्वतः। इसलिए कहा तुम्हारी है देवलिपि। क्या है ये? संस्कृत भाषा है, देवलिपि है, सिवाय देवताओं के। अब देवताओं की भाषा तो देवताएं जानेंगे, ऐरा गरा नथु खैरा जानेगा। कोई लेफ्टिस्ट हो उनके लिए तो है ही नहीं। अगर कोई लेफ्टिस्ट है कि बहुत बड़ा अपने को तीरंदाज मान रहा है कि मुरली के पॉइंट्स निकाल निकाल के बहुत बढ़िया यूट्यूब पे डाल रहा है लेफ्टिस्ट? नहीं भाई। अगर देवलिपि सीखनी है, उस भाषा को जानना है, तो क्या चाहिए? एकाग्रता कोई मासी का घर तो है नहीं, तो क्या चाहिए उसके लिए? प्योरिटी की पावर चाहिए।
प्योरिटी की पावर से तुम्हारा ये जो है, क्या है ये, ब्रेन, ये जो तुम्हारा ये ब्रह्मांड कह लो, ये जो तुम्हारा क्या है अंड जिसमें आत्मा रहती है, ये सोने का होता है, सोने का। कहते हैं शेरनी का दूध किसमें रुकता है, सोने का बर्तन चाहिए तो फाड़ कर निकल जाएगा, तुम्हारे कोई काम का नहीं, ये कहानी तुम्हारे लिए है ही नहीं। काकी अम्मा दादी अम्मा की कहानी होती किन के लिए है, अपने बच्चों के लिए, पड़ोसियों के लिए। अरे सुलाने के लिए नहीं होती, मनोरंजन के लिए होते हैं। सोचो सुलाने के लिए आराम अब तो आराम के दिन आगे सो जाए, नहीं भाई, अब तो कान खड़े हो जाएंगे धीरे धीरे। क्या होगा अब, बहुत सुंदर ड्रामा। ड्रामा कैसा है, ड्रामा तो सदा ही सुंदर था। कैसा था, सुंदर अति सुंदर, बहुत सुंदर, तुमको तो बहुत ही प्यारा लगता है भगवान का बनाया हुआ ड्रामा है, जिसमें सुख शांति भरपूर भरी हुई है। जिस ड्रामा के अंदर अशांति है ही नहीं, इससे सुंदर ड्रामा कहां हो सकता है। उस ड्रामा में तुम क्या कर रहे हो, उस ड्रामा में तुम रमन कर रहे हो। सोचो, तुम्हारे लिए ड्रामेबाजी ही अलग ऊपर वाले की, वो ड्रामा, ओ उसकी तो बात ही नहीं करते। क्या एक है चक्कर कहो, गांधी जी का चक्कर कहो, मुरली में आया नहीं आया, चरखा, हाँ चरखा कह दो, उनकी बात नहीं कर रहे। ये तुम्हारा ड्रामा है, उनका अलग, उनका भी चक्कर है अपना, और तुम्हारा, हाँ तुम्हारा अपना चक्कर है। मुरली का पॉइंट है ये, साकार मुरली के पॉइंट हैं ये, उनका अपना चक्कर, और तुम्हारा अपना चक्कर। तुम्हारा चक्कर बड़ा है, कितना बड़ा है तुम्हारा चक्कर, लो इनको यही नहीं मालूम है। 5000 दिन का है, 5000 वर्ष का है, उनका अपना चक्कर है। ज्यादा से ज्यादा बड़ा चक्कर कितना लगाते हैं वो, 2500 वर्ष, यहाँ 250 दिन, ज्यादा से ज्यादा झूलना कब तक, तुम्हारा अपना चक्कर है। ये 7 साल पूरे होंगे नहीं होंगे, नहीं होंगे, कभी नहीं होंगे, होंगे नहीं होंगे, होंगे ना, है ना, सुख के दिन आएंगे ना। मोदी जी बोलते हैं, ऐसे थोड़ी बोलते हैं, भले सिविल वार सामने खड़ी है, लेकिन बेहद की दुनिया में तो सुख के दिन बढ़ते जा रहे हैं। दिन प्रतिदिन सुख बढ़ रहा है, शांति बढ़ रही है। ये तो जिनको वो सुख शांति मिल रही है, वो अंदर ही अंदर खग्गियां मारते हैं, अपने पड़ोसियों को तो बताते भी नहीं, इतनी इनमें समाने की शक्ति है। जितना बड़ा योगी उतनी ही जास्ती समाने की शक्ति होगी। तो इनको कोई छटपटाहट नहीं होती है कि ब्राह्मणों में हमको पहचान मिल जाए, कोई, क्योंकि ऐसी सोल नहीं आती इनमें। कोई छटपटाहट नहीं होती कि हमको कोई पहचान मिल जाए, कोई ब्राह्मण हमको जाने, हमने इतनी तपस्या की, हम यहां पहुंच पाए। अरे हट, फूक मारते हो राष्ट्रपति पद को भी तुम, लेकिन भगवान है, तुमको इतना सजाया है, इतनी मेहनत कर रहा हूं, वो तुमको कोई लेना देना नहीं ब्राह्मणों से। हद कर दी जी, क्या हद कर दी तुमने। हाँ गुप्त, गर्भ से बाहर ही नहीं आ रहा, हद हो गई है। तो मैं गर्भ में ही रहना चाहता हूं, गर्भ से बाहर ही नहीं आ रहा। अच्छा रुक जा बेटा, क्या किया फिर, साक्षात्कार की चाबी। इधर तुम जैसे जैसे परिपक्व होंगे वो ही मात्र आधार है, दूसरा कोई आधार नहीं है। कोई ज्ञान के आधार से तुमको बहुत बड़ा तगमा मिल गया, कोई बोर्ड पे लिख के तुमको चिपका दिया, ये देव है, ये फलानी देवी है, ऐसी नाटकबाजी नई दुनिया में होती ही नहीं। वो बैठा है ऊपर वाला अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम, वो है असली है? वो जानता है, तुम्हारे अंदर की पूरी रूपरेखा को जानता है। साक्षात्कार की चाबी तुमको नहीं देता, तुमको क्या देता, दे देता हूं, विश्व की बादशाही ले लो भले, लेकिन इस चाबी को हाथ मत लगाना। मुझे मालूम है कैसे यूज करना है इसको, किन के लिए यूज करना है, कहां से शुरुआत होती है प्रत्यक्षता की, और किन आत्माओं को जरूरत है, वहां साक्षात्कार की चाबी से तुम प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेते हो। तुमको कोई छटपटाहट नहीं है, कोई जाने, तुम तो दरवाजा बंद करके बैठते हो,
कोई फटक भी ना पाए, तुम्हारा वायुमंडल खराब ना कर दे। आने देते हो किसी को? जैसे कि तुमको बहुत एलर्जी है। तुमको तो सेवा तुम्हारे ऐसा लगता है ऊपर से नीचे तक, सेवा से कोई लिंक ही नहीं है। एक सब्जेक्ट, 3 टांग पे खड़े हो तुम। तुम्हारी 4 टांग होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए? बोलो कितनी टांगे हैं? 4। कौन कौन सी? पहली टांग ज्ञान, दूसरी योग, धारणा। पहली बढ़िया है धारणा वाले, हाँ। और तीसरी बोल दो बोल दो, हाँ हाँ, सीधी सेवा। चौथी टांग को तीसरी पे लगा दिया बच्चा है, हो जाएगा, कोई बात नहीं, ऐसा माइंड। हाँ ठीक है ठीक है। धारणा और फिर सेवा। तो तुम्हारी टांग टूटी हुई है टूटी है ना, तुम कहीं मेला लगाते हो, ना प्रदर्शनी करते हो, ना तुम्हारे यहाँ कोई 7 डेज का कोर्स है कि असुरों को बुला के इनको देवता बनाना है, कोई वायुमंडल खराब करना है क्या? इनको बाबा कहते हैं हरामखोर। मुरली का शब्द है, मैं नहीं बोल रहा कि मेरे को आदत ही पड़ गई है उल्टा उल्टा बोलने की। जो मुरली के महावाक्य हैं वो मैं थोड़ा सा रिपीट करता हूँ कहीं कहीं, इनको भगवान के महावाक्य है, मुरली के हरामखोर। जिनसे वायुमंडल खराब हो उनको बुला के तुम संदेश दो, आ जाओ हम तुमको कोर्स करवाते हैं, नई दुनिया ले जाते हैं, तुम्हारी ही मृत्यु हो जाएगी, ऐसा वायुमंडल बना देंगे आके। इसलिए तुम्हारे लिए मुरली में आया है। तुमको तो वृद्धि से जैसे कि क्या है, हाँ एलर्जी सी है तुमको। छोटा परिवार सुखी परिवार, एक शेर जैसा बच्चा, ये तुम्हारा यादगार है भाई, ऐसे चाहिए ना। अगर शेर है तो तुम्हें को एक शेर जैसा चाहिए, गीदड़ ढेर के ढेर नहीं चाहिए जो तुम्हारा वायुमंडल खराब करे। और तुम जानते हो, अरे हमारी फिर चौथी टांग का क्या होगा? बोलो। तो वो भी बोलते हैं, उंगली उठाते हैं, सेवा वेवा कुछ करनी नहीं है, हठ योगी की तरह बैठे रहते हैं। हाँ भैया शांति चाहिए यार, खुद ही तुम शांत ना हुए अब जीवन में, और सेवा कर करके तुम्हारी दुर्गति हो जाए, अशांति से तुम भरपूर हो जाओ, सेंटर पर लड़ाई झगड़े चल रहे हो, आपस में मारा मारी चल रही हो। कितनी सुंदर सेवा की तुमने, है? उंगली उठाते हो, कोई सेवा वेवा नहीं करते, बैठे रहते जो हठ योगी है तो ऐसा नहीं, तुम्हारी चौथी टांग टूटी है। नहीं टूटी? टूटी है, दिखती नहीं है तो कैसे है बताओ? है? असली से ये मन के मोहन से नहीं रंगत। फिर और कोई सुंदर पॉइंट बताओ ना, याद से चारों कहो, थोड़ी सुंदर बताओ ना। है? ये पतित राजाएं, छी छी राजाएं, इनकी कोई औकात नहीं, ये पावन राजाओं के आगे नाक रगड़ते हैं। मुरली के महावाक्य है, ध्यान रखना इनकी कोई औकात नहीं है राजाएं। कोई औकात नहीं है भगवान की निगाह में, है तो राजाएं। तो ये पतित राजाएं पावन राजाओं के सामने क्या करते हैं? झुकते हैं, नाक रगड़ते हैं। सेवा में थोड़ा सा टाइम तो लगा है। ये राजाएं, ये सन्यासी जो है सबसे बड़े क्या बनते हैं? तुम्हारे सहयोगी बनते हैं। ये कुंभा की औलाद है, सबसे बड़े तुम्हारे सहयोगी हैं। इसकी औलाद है ये, है कुंभकर्ण की औलाद। कुंभकर्ण कौन है? ये जो पवित्र हैं जितने भी मुरलियों के हिसाब से, मुरलियों में बताया है, जो इतने ये पवित्र हैं, इतने कौन है ये पवित्र रहते? साधु सन्यासी, इनको बाबा ने कुंभकर्ण बताया है। इसलिए जो हद में कुंभकर्ण था उसकी धारणा बहुत अच्छी थी, रावण को भी बार बार समझाता था देखो भैया ये अच्छी बात नहीं है, मेरा फर्ज बनता है जो मेरे को सिखाया गया, जब मैंने सीखा है ये धर्म के अनुकूल नहीं है जो आप कर रहे हैं, इसकी रिजल्ट अच्छी नहीं है। लेकिन कहां मंदबुद्धि रावण, इसकी बुद्धि में कहां बैठ सकता है? फिर उसने अपने धर्म का पालन तो किया, लेकिन अगर प्योरिटी की पावर थी तो उसका फर्ज बनता था। तो वर्तमान समय में पूरा एक्यूरेट खेल चल रहा है, रावण अपना तांडव कर रहा है। तो कुंभा के औलाद बैठे हुए हैं, अभी बहुत जल्दी क्या होंगे? खड़े हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे? है? चाहे ये कुंभकर्ण हो, चाहे बड़े बड़े राजाएं हों कुंभकर्ण नहीं बोला, वहां बोला है बड़े बड़े सन्यासी और राजाएं जब निकलेंगे तो हमारी जीत हो जाएगी। तो कुछ पुरुषार्थ है या नहीं है इनका? कोई पुरुषार्थ नहीं है। अरे बहुत मोटा तना है,
छोटा मोटा नहीं, क्या है? अरे सबसे मोटा तना है। सोचो इतना मोटा तना, इतनी प्योरिटी की पावर है तो कितना सुंदर होगा अंदर से। बहुत सुंदरता भरी हुई है। सबका अपना अपना पार्ट है, कठपुतलियां हैं। महाभारत करने वाली कठपुतलियां अलग, तुम्हारे सहयोगी बनने वाली कठपुतलियां अलग। इसलिए एक्यूरेट ड्रामा चल रहा है, नथिंग कुछ भी नया नहीं है। कल्प पहले मुआफिक हर एक कठपुतली, हर एक एक्टर अपना अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं। और प्ले किए हुए अपने अपने पार्ट के अनुसार ट्रांसफर होने जा रहे हैं। इस समय कितना बचा है? ये 10-15 साल का तो खेल ही बचा है। इसमें सभी एक्टर्स को प्रत्यक्ष होना है, चाहे लेफ्टिस्ट हो चाहे राइटिस्ट हो, चाहे तना के बीच में है, तना को छोड़ते ही नहीं। हर एक एक्टर जो है अपनी स्टेज से प्रत्यक्ष होगा। सोचो कितना सुंदर वंडरफुल ड्रामा है। ऐसा ड्रामा तो इतना सुंदर तो कभी था ही नहीं। इसलिए छोटा मोटा दिन नहीं है, भक्ति मार्ग की तरह मनाते नहीं हो तुम। सालों तुमको इंतजार रहती है, सालों। उस दिन के लिए तुम खास तपस्या करते हो। हाँ, तुमको आदत नहीं है छटपटा के बार बार अनाउंस क्यों नहीं किया, कई बार क्लासेस में क्यों नहीं आया, अगर ऐसा तो हम भी कोई तैयारी कर लेते। तुम्हारे बस का है क्या? कई बार होता है ना कि अगर आप ये दिन के लिए खास बता देते, 2-4 बार बोल देते। अरे तैयारी तो सालों से चल रही है। 14 वर्ष की तैयारी कोई छोटी मोटी तैयारी है क्या? और रिजल्ट ना निकले हो नहीं सकता। 101% रिजल्ट। हाँ, ये रिजल्ट आने में थोड़ा सा परिपक्व होने में आत्मा को क्या होता है? टाइम लगता है। इसलिए कहा अर्धविनाश हो पूर्ण विनाश हो, है ना? अपना अपना महत्व है। अब ये 25 अर्धविनाश है, पूर्ण विनाश है। अरे ड्रामा तो रिपीट होता रहेगा। पूछा बाबा को मुरली में, बाबा ये कितना कल्प है, कब से चला है? अरे बैठ जा चुप करके, बोले ये तो अनादि है, ये तो घूमता ही रहता है। कोई जवाब ही नहीं दिया। तो घूमता रहता है ना। कितने समय के बाद? हर 5000 दिन के बाद, हर 5000 वर्ष के बाद, हर 14 वर्ष के बाद। तो ये 25 अर्ध विनाश है या पूर्ण विनाश है? अर्ध विनाश है। क्योंकि 18 के बाद अगर 18 में कुछ सार निकला है, नहीं निकला, निकला होगा, नहीं निकला होगा। अगर कोई सार निकला है तो ये सार को संपूर्ण एकदम निस्सार होने के लिए, सार को विस्तार होना चाहिए या निस्सार हो जाना चाहिए? है? निस्सार हो जाना चाहिए। ये निस्सार क्या होता है? राइट? ये जो सार निकला है इसको टोटली जीरो थॉट पे जाना है, टोटली निसंकल्प। ये है सार। जहां से सृष्टि की शुरुआत हुई है उस सार तक तुमको पहुंचना है। उस थॉटलेस स्थिति तक तुमको पहुंचना है। उस मन के मौन से जो रंगत बाबा ने जो मुरली बोला वहां तक तुमको जाना है। तो ये अर्ध विनाश है। दूसरी तरफ पूर्ण विनाश हो तब तक ये जो तुमको छोटे छोटे पैकेज मिले हुए हैं 3.5 वर्ष का, अभी कब खत्म हो जाएगा? ये 27। फिर 3.5 वर्ष 31 के आसपास, 31-32। तो ये जो 7 साल का समय है ये भी क्या हो जाता है? पूरा हो जाता है। काम समाप्त। किस तरफ चले जाते हो तुम? सीधा शूटिंग वोटिंग सब खत्म। अब कोई शूटिंग बाकी नहीं है। ये 4 अवस्थाओं की शूटिंग कहां से कहां तक होती है? सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। अरे परम धाम में कोई शूटिंग वोटिंग होती है क्या? बैकुंठ के स्टेज में जहां कोई कुंठी से नहीं होता है वहां कोई शूटिंग का चक्कर होगा? है? तुम ज्योति ज्योत समा गए, वहां कोई शूटिंग होगी? है?
तुम मोक्ष जो शास्त्र भरे हुए हैं, सब क्या इच्छा रखते हैं? हमको जन्म मरण से छूटना है, हमको इस शूटिंग से छूटना है। कभी मिलता है क्या? लेकिन यादगार कहाँ का है? संगम युग का। जब तुम बाप समान बन जाते हो, निसंकल्प हो जाते हो, जब उस ज्योति में समा जाते हो, कोई शूटिंग नहीं। वहां से लहर लहाते बोलेंगे, हाँ कहाँ आते हो? नई सृष्टि पे आते हो, नई ऊर्जा लेके आते हो, नई ताजगी के साथ आते हो। वहां से शुरुआत होती है प्रैक्टिकल। इसलिए एक्यूरेट ड्रामा, आगे पीछे नहीं हो सकता। ये एक्यूरेट ड्रामा चल रहा है। इस ड्रामा के अंदर तो इतनी सुंदर भविष्य की नूंद है। पुरुषोत्तम वर्ष भी है, पुरुषोत्तम मास भी है, पुरुषोत्तम घड़ी भी है, दिन भी है, सॉरी, पुरुषोत्तम घड़ी भी है। पुरुषोत्तम बनने की पुरुषोत्तम सेकंड की भी नून है, मिनट भी है तो सेकंड भी है। तो इतना सुंदर भविष्य की एक्यूरेट, वो आगे पीछे नहीं हो सकता। कब तक तुमको है दौड़ भाई दौड़। क्या बोलते हैं तुमको? क्या करो? खूब दौड़ो, खूब दौड़ो, ताकि तुमको ये ना कि हमको तो चांस ही नहीं मिला है, सब अनाउंसमेंट होगी। कम से कम चांस तो देना चाहिए था, हम वार्म अप तो हो लेते है। अभी तुमको चांस मिला है दौड़ने का, अभी अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। अभी सब कुछ गुप्त है, अभी साक्षी है ऊपर वाला भी। साथी तुम्हारा कौन है? वो साक्षी है, वो साथी नहीं कभी साक्षी हो सकता। कौन है तुम्हारा साथी? कोई नहीं है। राम बाप है तुम्हारा साथी। अव्यक्त होने के बाद तो तुमको और जोर शोर से क्या कर रहे हैं? तुम्हारी पालना कर रहे हैं। और साक्षी कौन है? वो अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम, वो है साक्षी। वो देख रहा है कहां तक ये आत्मा पकी है, मैं क्या करूं फिर? क्या भी लगाऊं? इनको तो कोई लेना देना ही नहीं प्रत्यक्षता से। दूर दूर तक इनको ले संस्कार ही नहीं है कि कोई हमको जाने, हमको कोई पहचान मिले। जितनी याद की पावर बढ़ती है उतने क्या होता है तुम्हारे में? कौन सी शक्ति आती है? समाने की शक्ति आती है, उथल पुथल नहीं होती। उतनी तुम गहराई में जाते हो, शांति का अनुभव करने का समय है। तुम जानते हो ये प्रत्यक्ष होने का समय नहीं है, गैसी द्वारा बनने का समय नहीं है, ये आनंद लेने का समय, परमात्मा आनंद लेने का समय है। इसलिए कोई छटपटाहट नहीं है उनको, बस एक ही छटपटाहट है कि बाप समान बनना है। बड़ा दिन है, छोटा दिन है। भक्ति मार्ग वालों के लिए तो हर साल आता है। कोई नई बात थोड़ी है कि अगर ये गुड़ी पड़वा आ गया तो हर साल ही आता है। हर साल ही तुम चेतते हो, तो चैत्र मास में प्रवेश करते हो। कुछ ना कुछ चेतना आती है या जड़ी बने हुए हो? इतनी मेहनत करते हो 365 दिन, नहीं करते? कभी अमृत वेला मिस होता है ना? अमृत वेला मिस होता है ना, चार्ट मिस होता है, फिर भी कुछ भी चेतना ना आए, जड़ बुद्धि बने रहो, ये तो नहीं होता ना। तो हर साल मनाते हो, लेकिन ये मनाना और वो मनाने में जमीन आसमान का अंतर है। ये यादगार बनने वाला है क्या? ये मनाना क्या होगा भविष्य के लिए? यादगार। जैसे 2014, 2011, 2018, 2025, 2021, 32, ये क्या है? ये विशेष संगम है। संगम में भी संगम है। सोचो ये कैसे संगम भाई? ये देवलिपि तुम्हारी खास। अच्छा, कोई भाषा बनाने में अच्छा, हर गांव की अपनी भाषा होती है, कस्बे की अपनी भाषा होती है, इसमें किसी को क्या तकलीफ? कोई आपकी भाषा को गाली दे, गलानी करे, मनमत, तनमत, तनमत, मनमत, जो भी बोले, अरे भैया हमारा कस्बा है ना? हमारा छोटा सा गांव है, तो हम क्यों नहीं अपनी भाषा बना सकते? बताओ, करो केस, क्यों नहीं? बताओ, कारण बताओ। चले जाओ आप कहीं भी, किसी भी शहर में, कस्बे में चले जाओ, सबकी अपनी अपनी भाषा है। हर एक स्टेट में भाषा चेंज हो जाती है। तो हम अपनी संगम पे क्यों नहीं भाषा बना सकते अपने परिवार के लिए? जो हमारे ही परिवार को समझ में यूट्यूब पे गाली ही गाली दे लेकिन तुम्हारा परिवार गदगद हो जाए, वो पूरी कैलकुलेशन निकाल ले, 2004, 2011, 2018, 2025, 21, 32 सब निकाल ले। उनके लिए है जो पवित्र आत्माएं हैं, जिनकी मन बुद्धि पवित्र हुई है, वो इशारों की भाषा समझती है, उनको ज्यादा विस्तार नहीं चाहिए।
वो अंडरग्राउंड महसूस कर सकती हैं उस खुशबू को महसूस कर सकती हैं। अंडरग्राउंड जो पक रही है, परिपक्व अवस्थाएं जो पक रही हैं, जो वास्तव में संसार में ब्राह्मणों के प्रत्यक्ष होने वाली जो स्टेजेस हैं, इतना अंडरग्राउंड पक रही हैं तुम्हारे बस का नहीं है कि उस खुशबू को तुम महसूस कर सको। बहुत ही अंडरग्राउंड, लेकिन बड़ा दिन तो है, तुम्हारा अधिकार है मनाना, और तुम मनाओ, उत्सव मनाओ। क्या करो? उत्सव मनाओ। कैसे मनाओगे भाई? इतना बड़ा दिन है, कैसे मनाओगे? तुम्हारी आत्मा को उत्साह आए, तुम्हारी आत्मा में वैसा सुंदर एक चार्ट बनाओ। आज विशेष टारगेट लेके वो चार्ट बनाओ, ताकि अगर इतने बड़े बड़े उत्सव हो रहे हैं तो बेहद में तुम भी उस उत्सव को मनाओ। अपनी आत्मा को क्या करो? थोड़ी सी राहत पहुंचाओ, ताकि तुम्हारा भी सर्कुलेशन कैसा हो जाए, वही सर्कुलेशन, वही तुमको अनुभूति हो जो भविष्य में वो आत्माओं को होने जा रही है जो वंडर ऑफ द वर्ल्ड कहलाएगा। सोचो, ये है हमारा मनाना। हमारा ये मनाने की बहुत बढ़िया ब्रह्मा भोजन बना लिया, बढ़िया आनंद ले लिया, खा लिया, ऐसा है क्या? बड़े बड़े वीआईपीज को बुला लिया, ऐसा है क्या? तुमको तो इतना बड़ा वी, कितनी वी लगाए उतनी कम। 16,000 वी। सोचो कितना बड़ा है, तुम कितनी वी हैं उसके पास है? 16,000 का ठेका लिया हुआ है उसने गोप गोपियों का। कितना बड़ा वीआईपी होगा। वी कितनी है, वी लगाओ उसके साथ है। ऐसा तुम्हारे साथ हो, वो अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम का साथ हो। तुम ये भक्ति मार्ग की तरह मनाना करोगे क्या? है नहीं। इसलिए अव्यक्त तुम्हारे उत्सव भी क्या है? निराले हैं। केवल तुम ही जानते हो और कोई जान नहीं सकता। ओम शांति। बड़ा दिन है, कुल मिला के सार ये निकला। इतनी बड़ी लंबी चौड़ी कहानी जो सुनाई है, सार क्या निकला? इतना तो याद रख सकते हैं, मुश्किल है ये भी है? या और कहानी का विस्तार करें? हाँ, ये तो याद रख सकते हैं। 2025 में कोई 30 मार्च आई थी, गुड़ी पड़वा आई थी, चैत्र मास आया था, देवियों की पूजा हुई थी, और वो देवियों को उससे पहले डुबो दिया था। जो ये मिट्टी की बनाई थी, जिनको पूजा गया था, वो डूबीजा कर दी गई थी। नई दुनिया में संगमरमर की मूर्तियों का पूजन शुरू हो गया था। इतना तो याद रख सकते हैं, क्योंकि भक्ति मार्ग से निकले हो, कोई ऊपर से तो टपके नहीं हो। कहाँ से आए हैं आप? है ना? हाँ, भक्ति मार्ग से ही है ना। कितना बोला बच्चा है। तो भक्ति मार्ग में ऐसे तिथि तारीख याद रहती है। तो इसलिए आज क्या है? 30, हाँ है ना, 30 क्या है? मार्च है ना। तिथि, चलो तिथि विथि तो छोड़ो, इतने तो अपन पंडे नहीं है ना। तारीख तो बोल सकते हैं। ये तारीख हो गई। दिन, घबराओ नहीं, खुल के बोलो। ओफो। हाँ, दिन हो गया ना। हाँ, ये गुड। रविवार को हो, संडे को हो, क्रिश्चियन को भी थोड़ा सा ले लो। सन का डे है, सूर्य का दिन है, थोड़ा सा इनका भी आवाहन कर लो। क्योंकि राशि जो मिला दी, इनकी राशि तो कभी मिलानी ही नहीं चाहिए। इनकी ये पंपिया है, पंपिया, इनकी राशि क्यों मिला दी, कभी समझ में नहीं आता। अच्छा, दूसरा कोई मिला भी तो नहीं जिससे राशि मिला। इस्लामियों को तुम नहीं देखते हैं, और मुसलमान को तुम नहीं देखते, और बौद्धियों से, हाँ माना एक तो लेफ्टिस्ट चाहिए। तुमने सिलेक्ट किया होगा। ये खतरनाक है। चाहे इस्लामी हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे मुल्ले हो, ये सब इनमें से देखो, माना निखट्टू हैं। उन निखट्टू में भी तुम सिलेक्ट किया, चलो ये निखट्टू ठीक है, राशि मिला दी किससे? है हाँ, क्राइस्ट और कृष्ण की राशि मिला दी। मिलती नहीं है वैसे राशि, लेकिन मिला दी। बन जाओ इनके पूर्वज निखट्टू हो गए, ठीक है। शर्मात माना ड्रामा की सीन है तो उसको क्या करना पड़ेगा? कहाँ रखना पड़ेगा? कहीं नहीं रखना पड़ेगा, सर माथे रखना पड़ेगा, क्योंकि सब चाहिए। नई दुनिया में क्या चाहिए? सब चाहिए, चाहे लेफ्टिस्ट हो चाहे राइटियस हो। सर्व के सहयोग से सुखमय संसार, ये बहुत पुराना नारा है। भले ही बहुत बड़ा फंक्शन किया था 2011 में, गोरे और कालों को मिलाया था।
पूरे विदेश के बड़े से बड़े जो माइक्स थे उनको इनवाइट किया था, खास राजधानी में। सोचो आप, इतना बड़ा फंक्शन किया। रिजल्ट टाइम फिस। तो जहां रिजल्ट निकलनी थी वहां एक्यूरेट रिजल्ट निकलती जा रही। वो हैं हद के फंक्शन और तुम्हारे हैं बेहद के फंक्शन। ओम शांति। हाँ जी, हो गया। और कथा सुना। और कितना अच्छा लगता ना कथाओं में कि पंडित जी एक कथा और सुना दो। अच्छा, जो अच्छे पंडित होते हैं उनके पास कोई कमी भी नहीं होती। देखते हैं सामने में इंटरेस्ट ले रहे, फिर एक कथा निकाली, फिर एक कथा निकाली। अब तुम प्रश्न पूछो तब कथाएं निकलेंगी, बनेगी। हाँ। इसको निकाल दूं हार को। हाँ, अब हो गई जीत। हार को निकालने से जीत होती है। सोचो, हार को पहन के बैठे हैं। हाँ जी, ऑनलाइन पूछ लो बेचारों को कुछ हो। हाँ हाँ हाँ, पूछो, है कुछ, पूछो पूछो। वही कल जो बात हुई थी हाँ कि जी, ये ध्यान रखना चाहिए कि कहीं योग बल धारण जब आप कर रहे हो हाँ जी, तो अपनी चेकिंग आप इतनी अच्छे से ना कर पाओ कि और ही जो नहीं थी आपकी कमी कमजोरियां वो आप में घर ना कर जाए। गुड, ये बात आई थी। बहुत तो सुंदर। फिर ये जो मादा हो सकता है या ये जो डेंजर हो सकता है, बिल्कुल। इससे हम कैसे अपने आप को। बाबा कहते सच्चे दिल पर साफ राजी, साहेब राजी, साफ नहीं राजी। किसने बोला? यही है। सच्चे दिल पर साहेब राजी, कोई चिंता की बात नहीं, लेकिन सच तो बिठ होना चाहिए तुम्हारे अंदर। कम से कम सत्यता तो होनी चाहिए। जो भी तुमको अपनी कमी कमजोरी दिख रही है, इतना स्पष्ट तो होना चाहिए तुमको दिखे। अगर दिखती है तो तुमको कोई वो नहीं है, क्या गुरेज नहीं है कि कभी बैठते हैं हम मिलके, है ना, तो उसमें तुम डिस्कस ना कर सको। कोई गुरेज नहीं है तुमको, ताकि चिंता नहीं। भगवान आया ही किस लिए है? तुम्हारी स्वच्छता, तुम्हारी सफाई करने, सफाई अभियान है, होनी ही है। लेकिन कम से कम रियलाइजेशन तो हो, इतनी ताकत तो हो कि सबसे सामने हम स्वीकार कर सकें। इसलिए साकार मुरली में बोला है, जो महारथी होंगे वो सभा में बताएंगे अपनी कमजोरी। मुरली का पॉइंट है, ध्यान रखना, साकार मुरली का। जो महारथी होंगे वो पूरी सभा में अपनी कमजोरी को बताएंगे। वास्तव में महारथी कमजोरी कौन है जिसमें नहीं है? अगर हम परिपक्व होते, संपूर्ण होते, तो भगवान को आने की दरकार ही नहीं। भगवान आए ही है तुम्हारी कमजोरी को खत्म करने के लिए। और किस कोई भ्रम पाल के बैठे, कमजोरी तो है आज नहीं तो कल दूर हो जाएगी। अरे कछु दूर नहीं होती भाई, ना कभी हुई है ना कभी होगी। कोई कोई होते हैं ऐसा भ्रम पाल के, ईर्ष्या भरा हुआ है, द्वेष भरा हुआ है, ऐसे ऐसे संस्कार हैं, बात मत पूछो। फिर भी उनको लगता है कि हम तो बहुत मेहनत कर रहे हैं, अमृत वेला कभी मिस नहीं कर रहे। ट्रैफिक कंट्रोल की धूम मचा रखी है इन्होंने। रियलाइजेशन नहीं है तो यही ढर्रा ही बना रहेगा। तो कहते हैं 10 साल लग जाएंगे तुमको समझदार बनने के लिए। उससे उल्टा हो जाता है, जो तुम याद करते हो और ज्यादा पकते हैं तुम्हारे संस्कार, उल्टा हो जाता है। ये ईंट है, ज्यादा अग्नि दोगे तो क्या होगा? खंगर बन जाएगी ये। शांति रखो। क्या है ये? ईंट के जो है दो आयाम कहो या दो वो परिपक्व कहो या कच्ची कहो, है ना, जितनी ईंटें पकाई जाती हैं, रिजल्ट में कोई भी ईंट पसंद नहीं आती जो बैलेंस में नहीं है। या तो कच्ची है, कोई काम की नहीं, फोड़ फोड़ के इसको रास्ते में डाल देंगे ताकि देवता इसके ऊपर चले, तो ये इनकी धूल को भी नमन किया जाए, कोई अस्तित्व नहीं है इनका। या तो खंगर ईंट है तो ठोकर मारती है, ठोकर खाती है, जली हुई ईंट है, ईर्ष्या द्वेष भरा हुआ है, तो जलापन है ना। किस काम के हैं? कोई काम के नहीं। लेकिन जो बैलेंस में है, रियलाइजेशन पावर है, महसूस कर सकते हैं अपनी कमी कमजोरी को, बताने में कोई दिक्कत नहीं। ये हंसी उड़ाए तो उड़ाए, बस भगवान खुश हो जाए। संगम युग पे भगवान को खुश करना है या ब्राह्मणों को खुश करना है? अरे उल्टी बुद्धि, मंद बुद्धि कहेंगे इनको। अगर तुम ब्राह्मणों को संतुष्ट करना चाहते हो तो तुम्हारे जैसा मूर्ख कोई नहीं है। अगर तुमको ब्राह्मणों की परवाह नहीं है, इनको कोई सच्चाई सफाई नहीं देते हो, लेकिन भगवान की परवाह है और वो गुप्त है, और तुम्हारे अंदर को जानता है, तुम फिर कोई ऐसा उनको गुरेज नहीं है कि सभा में बताने में, अपनी कमी कमजोरी स्वीकार करने में भगवान भी खुश हो जाता है। कहते हैं रियलाइजेशन पावर।
इसलिए खंगर ईंट और कच्ची ईंट दोनों का कोई भी अस्तित्व नहीं है नई दुनिया में। नई दुनिया चाहे बैलेंस वाली ईंटें चाहिए। तुम्हारा हठ योग से कुछ नहीं मिलने वाला कि तुमने बहुत प्रैक्टिस की। देख लो 27 तक कितना स्वभाव संस्कार में तुम्हारा चेंज आता है। देख लो 31 तक स्वभाव संस्कार में कितना चेंज आता है। तो समझ जाना कि मेहनत तो मैंने दिन रात की, टीसी में तो मेरी कोई कमी नहीं थी, अमृत वेला कभी मिस नहीं किया। रिजल्ट तुम्हारी ये नहीं है, ये राजयोग नहीं है भाई। तुम अपने अहंकार को ही नहीं देख पा रहे, तुम अपनी गंदगी को ही नहीं देख पा रहे, तुम्हारे अंदर कचरा कूट कूट के जो भरा है वही तुमको नहीं दिखता। कोई भगवान की कृपा हो जाएगी? कोई कृपा नहीं होगी। कोई आशीर्वाद कृपा करने के लिए भगवान नहीं आया है। क्या कहते हैं? अपने ऊपर रहम करो। आशीर्वाद कृपा शब्द नहीं, अपने ऊपर रहम करो, स्वयं को जानो। अगर यथार्थ योगी हो तो तुमको अपनी गंदगी दिखनी चाहिए, नहीं तो तुम्हारा योग ही यथार्थ नहीं है। राजयोग की यही परिभाषा है। जो राजयोगी हैं वो अपने कचरे को देख सकेंगे, देख के सबके सामने बता सकेंगे, वो है राजयोगी। और अगर तुम्हारा कचरा ही तुमको नहीं दिख रहा, तुम कभी राजयोगी बने ही नहीं थे। तो बोल दिया 10 साल तो तुमको समझ में आने के लिए लगे कि 10 साल तुम वैसे ही पैदल चले, इतनी मेहनत की, रिजल्ट कुछ भी नहीं निकली, कुछ भी नहीं निकली। 101% नोट कर लेना, कुछ भी नहीं। ये नहीं जो 14 साल में पक के आत्मा यहां पहुंची है, इनका उत्थान है। नहीं तो तुम जबरदस्ती मुंडे हिलाते रहो, बस हो गया काम, हो गया काम। और निरहंकारी बन के तपस्या की है, निरहंकारी बन के 14 साल एक दिन भी अमृत वेला मिस नहीं है, एक दिन भी चार्ट मिस नहीं है। और इतनी मन बुद्धि इनकी पवित्र है, तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। इनकी मन बुद्धि को कोई छू नहीं सकता। मन बुद्धि की बात है, शरीर के तो बात दूर तक नहीं, मन बुद्धि को कोई छू नहीं सकता। इतनी प्योरिटी है इनके पास, तुम कल्पना नहीं कर सकते भाई। कैसे अंडरग्राउंड स्थापना हो रही है, कितना गुप्त स्थापना का रूप है। कोई मासी का घर है क्या? भारत माता शिव शक्ति अवतार, अंत का यही नारा है। लाख भैंसे एक तरफ चल के इनके लिए संकल्प चलाएं, इनको छू तक नहीं सकता उनका संकल्प। सोचो आप, ऐसे भैंसासुर ढेर के ढेर भी हों, छू तक नहीं सकता इनकी मन बुद्धियों को। ऐसी प्योर आत्माएं हैं ये जन्म जन्मांतर की। इतने सुंदर इनको सेफ्टी में रखा जाता है, इतना सुंदर इनको अंडरग्राउंड रखा जाता है। ऐसा वायुमंडल इनको मिलता है तो दूर दूर तक इनको कभी टच नहीं हो सकता तुम्हारे गंदे संकल्प। सोचो आप, ऐसी पालना में कोई 14 साल पले, 14 साल। ये है प्योरिटी। जानना इतना आसान नहीं है कि भगवान का ऑपरेशन कैसे हो रहा है, कितना गुप्त है, कैसे आत्माएं पक रही हैं, कितना गुप्त उनका स्वयं का पुरुषार्थ है, वो देखा नहीं जा सकता। उनको मैं स्थूल आंखों से गाड़ गाड़ के देखें, उनको पर्दे के अंदर रखा हुआ है। जैसे तुम संस्कार देखना चाहते हो, तुम अपनी हिसाब से तुम नहीं देख सकते भाई। इसे ना खंगर ईंट बनो, ना कच्ची ईंट बनो। बहुत वैल्यूबल समय है, बहुत वैल्यूबल समय है। अगर तुम अपने कचरे का रियलाइजेशन नहीं हो रहा तो तुम्हारा बड़ा नुकसान है, छोटा नहीं। जो तुम तपस्या कर रहे हो, ट्रैफिक कंट्रोल बना रहे हो, तुमको एहसास ही नहीं है और दूसरों को मोटे रूप में दिखता है तुम्हारी गंदगी। सोचो आप, तुम्हारे बोल से, तुम्हारे वाइब्रेशन से, तुम्हारे जो ईर्ष्या द्वेष है मोटे रूप में सामने वाले को दिखे और तुमको कोई एहसास ही ना हो। और ये ब्रह्मा के ऊपर तो कभी भी यकीन मत करना। वो ये नहीं, वो थे, उनकी तो विशेषता थी ब्रह्मा बाबा की। किसी की कमजोरी देखते नहीं थे। हाँ नहीं ठीक है, आप बहुत अच्छे हैं, आज नहीं तो कल ठीक हो जाएगा, मरो जाके। ब्रह्मा बाबा का एक ही दृष्टिकोण रहा, आज नहीं तो कल बच्चा ये सुधर जाएगा। वो बच्चे भी गुप्पा हो गए गैसी गुआरे कि आप देखो ब्रह्मा बाबा ने बोल दिया, नहीं आप तो बहुत अच्छे हैं, ठीक हो जाएगा, मरो जाके। तो इसको क्या लेना, इसलिए तो ये ब्रह्मा बोल देते हैं, मेरे को क्या लेना, भाड़ में जाए। अपन तो झटकार पल्ला झटकार लो। ये बहुत चतरे थे, कम थोड़ी थे, ऐसी थोड़ी भगवान ने प्रवेश किया। ब्रह्मा बाबा अक्सर चल रहा पल्ला झटकार लेते थे अक्सर। हाँ नहीं ठीक है बच्चे, हाँ हो जाएगा, ठीक, कोई बात। ये हालत है इनकी। थोड़ा सा जानो, पहचानो, रूपरेखा को देखो, बुद्धू मत बनो। स्वयं घोटो, स्वयं रियलाइजेशन करो, स्वयं रियलाइजेशन करे, अपने आश्रय संस्कारों को देखो, तब ये ज्वाला स्वरूप अवस्था धीरे धीरे शांति देगी। नहीं तो ये और विकराल होती जाएगी। जितना तुम्हारा याद, ट्रैफिक कंट्रोल बढ़ रहे हैं, मालूम पड़ा उतना ही तुम्हारी ये अवस्था, गंदी अवस्था बढ़ रही है। वाह।
खिलना था गुल, खिल गया कांटा। वंडरफुल खेल है ये तो। कली से क्या बनना था? फूल। कली जब सूख जाती है ना, थोड़ा सा कांटे का रूप, वैसा कांटा नहीं है इतना खतरनाक क्योंकि प्रैक्टिस इतनी अच्छी की है, लेकिन आप देखो कभी सूखी हुई कली को देखना, जब सूख जाती है ना उसको थोड़ा सा देखना, पिंच जरूर करेगी, फूल नहीं बन पाई। ये कली जब तक खिले, क्या बनना चाहिए था इसको? और कितना सुंदर गीत है? इंतजार करो, बाबा भी कहता ठीक है, मैं भी 10 साल इंतजार कर रहा हूँ, खिल तो है। कली से कांटा मत बन जाना, कली से फूल बनना, खुशबूदार फूल करना, तुम्हारी खुशबू स्वतः ही जाए, तुमको अपनी खुशबू बतानी ना पड़े, मैं बहुत खुशबूदार फली हूं, मैंने ये त्याग किया, मैंने ये त्याग किया, मैंने कहा अमृत वेला मेरा मिस नहीं हुआ, ट्रैफिक कंट्रोल देख लो मेरा मिस नहीं हुआ, बताना पड़ रहा है इनको बेचारों को मैं भी फूल हूं। अरे फूल की खुशबू छुप सकती है, छुप सकती है? ये बताने का मादा होता है उनमें जिन्हें सोल प्रवेश कर जाती है। इसलिए कली से क्या मत बनना, कांटा मत बनना है। हालांकि वो ज्यादा दुखदाई नहीं है, लेकिन आप देखो कभी आपको सूखी हुई कली मिले ना, थोड़ा देखना हल्का सा क्या करेगी वो, इतनी तपस्या के बाद भी पिंच करेगी। और बनना था गुल, बनना था फूल, और वो खुशबूदार फूल, रूहानी फूल बनना था। रिजल्ट सोचो कहां से कहां पहुंच गए। इसलिए ना तो खंगर ईंट बनना है कि कोई रियलाइजेशन नहीं हो रहा तुमको, तो भी नुकसान है, या तुम कच्ची ईंट रह गई, इतना दूर रही उतना ही प्रैक्टिस ही नहीं कर पाई। कच्ची ईंट जो होती है उसको तो सेक ही नहीं लग पाता, जब सेक ही नहीं लग पा रहा तो उतनी पक ही नहीं पा रही, जब पक ही नहीं पा रही तो कोई काम की नहीं। तो ये भट्टी है, क्या है ये भट्टी है, इसमें बैलेंस, हर चीज का बैलेंस, उसमें मुख्य है रियलाइजेशन। हाँ जी, जिस तरह से सोने की जो खाद मिला के उसका जेवर बनता है, हाँ जी, तो वैसे ही ये हो गया ना कि मोल्डिंग पावर, जब हम योग बल ले रहे हैं तो हमारे में मोल्डिंग पावर आ तो रही है, ठीक है। लेकिन अपनी कमी कमजोरियों को निकालने की बजाय उल्टा काम ना हो जाए, नहीं, यही उल्टा काम बोलने का नहीं होता, मतलब। लेकिन जो पुराना संस्कार वो खत्म भी नहीं होता। उल्टा काम नहीं कर सकते, ये पक्का है। जो योगी होते हैं इतना तो अपनी सेफ्टी करते हैं, लेकिन जो पुराना स्वभाव संस्कार है वो कहीं ना कहीं दूसरों को महसूस तो होना चाहिए इनकी प्रोग्रेस है ना। सर्टिफिकेट नहीं लेना किसी से, लेकिन कम से कम तुम अपने को तो सर्टिफिकेट दे दो कि हम बेहतर हैं। और तुमको यही नहीं मालूम ईर्ष्या द्वेष होता क्या है? सामने वाले की थोड़ी सी तारीफ हो गई, अंदर से तुम्हारी हालत बिगड़ गई। सामने वाला का थोड़ा सा कुछ ऐसा गुण दिखा कि तुम अंदर से तुम्हारी हालत बिगड़ गई। अरे तुमको यही नहीं मालूम तुम्हारे अंदर कूट कूट के उसके प्रति ईर्ष्या द्वेष भरा हुआ है, तो नुकसान हो रहा है या फायदा हो रहा है? नुकसान हो रहा है, और उसको कोई लेना देना नहीं। वो आत्मा बढ़िया आनंद ले रही है और उसको लगता है मेरे को सहन करना है, उसको लगता है मेरे को समाना है, आगे मैं तभी बढ़ पाऊंगा जब मेरे लिए ऐसा गंदा टीचर होगा। ये है तो टीचर की तो महिमा होती है, गंदा नहीं। खैर निकल गया, कोई बात नहीं, बुरा नहीं माने, आज क्या है, बड़ा दिन है ना। जैसे कहते हैं बुरा ना मानो होली है, तो अपन भी कहते हैं बुरा ना मानो बड़ा दिन है? तो क्या है ये? टीचर है जिनके अंदर ये है अंदर कचरा। तो ये पेपर लेंगे नहीं लेंगे? ये पेपर लेते हैं। और जिनका पेपर हुआ वो कहते हैं नहीं, बाबा ने बोला सहन करना है। कहाँ सहन करेंगे? कोई ऊंचाई नहीं करेगा। तुम्हारा ऐसा गंदा वायुमंडल तुम्हारे प्रति नहीं छेड़े, तुम आंखों से समझ जाओ, उसकी रूपरेखा से तुमको महसूस हो, तो फिर तुम समा जाओ, उनके प्रति शुभ भावना रखो। ये है देवता बनने की, इसको कहेंगे ये देवता बनने की राह पर है। थैंक्स करो ऐसे टीचर्स का, जो इतनी सुंदर गंदगी अपने अंदर समा के तुम्हारा पेपर लेते हैं। क्या करना चाहिए देवताओं को? थैंक्स। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, उधर। अब ऑनलाइन के आज ऑफलाइन ही चलने दो। हाँ जी, तो फिर ये मेरा भी वही प्रश्न था। वही, या फिर इनको ऑनलाइन दे दो, बाद में कर नहीं, लेंगे। आगे अच्छा भी है, अच्छा, तो और भी है तो चलने दो, वही मत करो। हाँ जी, वही सेम नहीं करेंगे। हाँ हाँ, जैसे हम अभी कल ट्रैफिक कंट्रोल की बात हुई थी, ठीक है, तो हम जाप करते हैं वही, बिल्कुल, बहुत अच्छा, लेकिन कभी कभी ऐसे होता है कि शिव बाबा की करंट हमको महसूस होती है, ठीक है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं होती है। गुड, वेरी गुड नहीं बोला अभी, आगे चल के वेरी गुड बोलेंगे। जब करंट प्रवेश होती है अच्छा लगता है तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन जब नहीं तुमको कुछ भी महसूस हो रहा तो इसको गुड गुड, तो वेरी गुड कब बोलेंगे? लो,
जब गुड तुम्हारे डाउनफॉल को बोल रहे हैं तो वेरी गुड कब बोलेंगे? और ज्यादा डाउनफॉल होगा। बीच बीच में तुमको बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है, बीच बीच में, लेकिन बीच में गुड, बेटर, बेस्ट होना चाहिए, नहीं तो उस खुशी की वैल्यू नहीं है। अगर दुख ना हो तो खुशी की वैल्यू नहीं है। तुम्हारा डाउनफॉल अगर ना हो तो जो दाता तुमको अनुभव करा रहा है उसकी वैल्यू नहीं। जो तुमको अनुभव करा आप मेहनत करके फिर वहां पहुंचो, फिर आनंद लो। इसलिए डाउनफॉल की चिंता नहीं, चाहे हमारे 63 जन्मों का हिसाब किताब का हो, है ना, जो हमारा पग गया है संस्कार, जो भी कह लो, इसकी चिंता है ही नहीं। क्यों? तुम्हारे से प्रैक्टिस थोड़ी छूट गई। अमृत वेला छूट गया क्या? ना अमृत वेला छूटा ना प्रैक्टिस छूटी, और ये बढ़ती जाएगी। इसलिए कोई चिंता नहीं। अगर कोई अनुभव नहीं हुआ, अच्छा अनुभव हुआ, उसका डाउनफॉल हो गया, थैंक्स। ये क्या है? शेल्टर है, शेल्टर। जब चढ़ाई चढ़ते हैं तो क्या होता है? तूफान आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? है? आते ही हैं। जब तूफान आते हैं तो थोड़ी देर के लिए क्या कर लेते हैं? तुम नहीं जाना चाहते शायद, तुम मतलब चढ़ते ही जाऊं, चढ़ते, भगवान मेरे साथ है, भगवान मेरा साथ है, चढ़ते, भगवान उठा के तुमको बिठा गए, थोड़ी देर बैठ, तुम अंदर से अंदर हाहाकार मची गया, और इतना अच्छा चल रहा था, है? कितना बढ़िया अनुभव हो रहा है, अभी अचानक क्या? अरे तुमको बिठा दिया, थोड़ा सा आराम कर ले, है? कहीं नहीं भगी जा रही, ले जाऊंगा मैं ऊपर, है? चिंता किस बात की? छोड़ थोड़ी दी हमने प्रैक्टिस, प्रैक्टिस हमारी बढ़ेगी, अमृत वेला हमारा बहुत सुंदर होगा, नुमा श्याम भी सुंदर होगा हमारा, कोई चिंता की बात नहीं। हाँ जी। तो उस समय भी परिवर्तन तो हो ही रहा है ना? अरे रोज परिवर्तन हो रहा है, हर सेकंड परिवर्तन हो रहा है। जितने सेकंड मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा निकले, सेकंड, हर सेकंड परिवर्तन हो रहा है। इतना ही रूपरेखा भी समझ में नहीं आई। दूसरा आधार क्या है मेरे को बताओ? अगर कोई दूसरा आधार हो, जब तुम्हारे पास तूफान होते हैं तो मेरा बाबा, मीठा बाबा की धुन लगाते हो, उस वक्त कोई विजन तो बन नहीं पाएगा, है? और निसंकल्प की तो बात ही नहीं। इससे बड़ा महामंत्र नहीं है अव्यक्तवाणी में, बड़े से बड़ा महामंत्र है आ जपा जाप। इसका प्रयोग किया तुमने, यह है तुम्हारी ईमानदारी। हाँ जी। लेकिन डाउनफॉल के लिए ऐसे बोलते हैं ना कि हमारी कुछ अलबेलापन हो, फिर कुछ। हाँ, अरे आप तो रहेगा एकदम से, जब महारथी बन जाओगे तब भी क्या होगा? एक सुंदर तुम्हारे साथ चलेगा। ये सुंदर है बहुत। क्या है ये? अलवेलापन और आलस, ये अंत तक तुम्हारा साथ देंगे तुमको बाप समान बनने के लिए। जब तक तुम बाप समान ना बन जाओ तब तक कोई ना कोई अलवेलेपन का रूप, आलस का रूप तो फिर भी पहले छूट जाएगा, लेकिन अलवेलापन तो जिस स्टेज पे तुम बहुत आसानी से टिक सकते हो, उस स्टेज पे ना टिक के साधारण रूप में टाइम वेस्ट करना, ये अलवेलेपन का रूप भी है। आगे जाके 1 सेकंड में टिक सकते हो, बड़ी से बड़ी स्टेज में स्विच ऑन किया और टिके, वहां भी तुमको शेल्टर, धीरज धर्मरवा, पीछे बहुत दौड़ भाग लगी हुई है, रुको थोड़ा सा। तो उसका मतलब कुछ जैसे पहले बोल आपने पिछली जो क्लासेस चली, ओहो, कहाँ से नोट कर लिया अंडरलाइन खास इसने? डबल अंडरलाइन किया होगा। हाँ बोल। मतलब पिछली जो क्लासेस चली थी उसमें हाँ। बोला था ना कि नीचे अगर होता है कुछ तो इसका मतलब कुछ मिस्टेक है हुई। अच्छा। मतलब ये कहा था कि डाउनफॉल में भी साक्षी रहो, हाँ और ऊपर हो तो भी साक्षी रहो। बिल्कुल। लेकिन कुछ गलती हुई है तब तो डाउनफॉल हुआ ना। यहाँ कोई गलती हो सकती है बड़ी? यहाँ कौन सा तुम, चलो लठ नहीं, थोड़ी बहुत गाली वाली देनी आती है? वो भी नहीं आती। इनसे मिलो, चलो ठीक है। थोड़ा ऐसा चेहरा करना आता है, ऐसे त्रिशूल बन जाए तुम्हारे मस्तक पे, ये भी नहीं आता इसको। तो थोड़ा सीखो। वायुमंडल 1-2 का खराब करना होता। जब ये सब कुछ नहीं आता तो काहे का वायुमंडल खराब किया? इतने तो समझदार बनो। ना तो तुमको मस्तक पे त्रिशूल बनाना आता है, ना तुमको फालतू बात ऐसे करनी आती है, किसी से कोई बहसबाजी करना है? जब ऐसे कोई संस्कार ही नहीं है तो क्या कारण बन गया कि तुम्हारा डाउनफॉल हो गया? इतना तो सर्टिफिकेट अपने को दे लो। इतना सुंदर वायुमंडल संसार में मिल नहीं सकता, तो भी तुम्हारी अपनी तरह का चक्कर तो है। तो उस चक्कर में थोड़ा बहुत अगर अप डाउन हो रहा है तो क्या बड़ी बात हो गई? तो उसमें अगर हम अपना डाउनफॉल देख करके अगर डाउन होते हैं तो ये ज्ञान की कमी का है। तो बहुत बड़ी विशेषता होगी ये। ऐसी मुस्कुराहट सीखो कि कितना भी डाउनफॉल हो, कैसे हैं, कैसे मुस्कुराते हैं, क्यों भाई? ऐसा हो। हाँ जी।
और अभी जो बात हुई कि योग बल से खंगर ईट भी बनती है हाँ और जी। कच्ची ईट भी रह जाती ठीक है। है। और क्लासेस में ये भी बोला था कि जाप करते हैं सिर्फ, और मेरा बाबा मीठा बाबा करते रहते हैं, लेकिन विजन बनाना चाहिए। तो जो राजयोग, अरे शांति रख, सब कुछ अपने ऊपर ही ओढ़ेल लिया पूरा जल। नहीं मतलब परिपक्व हाँ अवस्था में हाँ, ऐसा नहीं है। जब जो बोला गया है किसके लिए, किस रूप से बोला गया है, ये भी तो है ना। अब सबको अब पर्सनल फोन करके तो बोलेंगे, चाहे ऑनलाइन है चाहे ऑफलाइन है ना। बोलेंगे तो क्लास में ना जो छात्रक हैं वो नोट कर लेंगे, जो छात्रक हाँ ये हमारे लिए है। नहीं है छात्रक तो सब कुछ अपने ऊपर ओढ़ के भारी भारी बनना पड़ेगा कि पूरा ज्ञान जल मेरे लिए ही है। हैं? इसलिए अपनी स्टेजेस को देखते हुए हमारे लिए कौन इशारे हैं वर्तमान समय में, किन इशारों से हमको आगे बढ़ना है ना, वो भी अपने को क्या चाहिए, हाँ निकालना चाहिए, उसका भी रियलाइजेशन होना चाहिए। और कुछ दिन पहले वही इससे रिलेटेड है कि बुद्धि योग ही राजयोग है, ये पॉइंट आया था ना मुरली में। बिल्कुल और फिर कल बात ये हुई कि मन रुकना ये जरूरी है। ठीक है। तो फिर मन रुका ही इनिशियल स्टेज है, ठीक है। उसके आगे बुद्धि योग। अरे बुद्धि को तो ऊपर ही रखा हुआ है, बुद्धि योग। अभी मन क्या करता है, बुद्धि को अपने पीछे ले जाता है। हमारा मन गया कहीं भी लौकिक में, कहीं भी इधर गया तो बुद्धि भी तुरंत वही विजन देखने लगती है। होता नहीं होता। अब ये स्टेज आ गई कि बुद्धि का जो तीसरा नेत्र तुम्हारा एकाग्र हो गया, अब मन की छटपटाहट कम होने लगी। किस आधार से? तीसरे नेत्र की वजह से। यह है मुख्य। इसलिए तीसरा नेत्र एकाग्र होना माना खेल खत्म। जहां मन टोटली क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, मन का फंक्शन ही खत्म हो जाएगा। इसलिए बुद्धि योग कहा है, तुम्हारा तीसरा नेत्र इतना सुंदर एकाग्र हो जाए, जिस सेकंड जिस स्टेज में टिकना चाहो वो टिक जाओ। यह है तीसरा नेत्र। तो मन की छटपटाहट कम होती है। लेकिन टीसी में जो विजन की स्टेज है उसको सेकंड स्टेज बताया था। हाँ हाँ बिल्कुल, लास्ट स्टेज स्टॉप, पॉइंट ऑफ लाइट इमर्ज किया, स्टॉप। इतना सूक्ष्म विजन है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। इतना सूक्ष्म, परमात्मा कितना सूक्ष्म है, आत्मा कितनी सूक्ष्म है। उस पॉइंट ऑफ लाइट में स्टॉप किया, ऐसे स्टॉप नहीं खेले। किसमें स्टॉप किया? इसलिए उसको स्वीट साइलेंस कहा है। आत्मा की स्वीटनेस में टिके हो, जड़ नहीं है कि स्टॉप कर दिया। एक होती है डेड साइलेंस, एक होती है स्वीट साइलेंस। स्वीट साइलेंस में इमर्ज है, उसके बाद स्टॉप है। डेड साइलेंस में कुछ इमर्ज नहीं है, केवल स्टॉप है। इसलिए डेड साइलेंस से बेहतर है स्वीट साइलेंस। ये है मैसेज, अव्यक्त वाणी या किसी अव्यक्त संदेश में बाबा ने इशारा दिया था। बेहतर है डेड साइलेंस से स्वीट साइलेंस बेहतर है। हाँ जी, कुछ भी इमर्ज नहीं है और स्टॉप है तो डेड साइलेंस। डेड है। हाँ, अगर तुमको रस मिल रहा है, आत्म अनुभूति का रस मिल रहा है, कुछ भी नहीं इमर्ज किया तो भी अंदर किसी न किसी तरह का रस मौजूद है, तो इसको डेड कैसे बोलेंगे? नहीं भी इमर्ज किया तो भी ज्ञान से कनेक्टेड कुछ ना कुछ है, स्वयमान है, तो इसको डेड कैसे कहेंगे? अक्सर ब्राह्मणों को स्वयमान में टिकना सिखाया जाता है, तो उसको डेड कैसे कहेंगे? स्वीटनेस की तो कोई ना कोई वजह होती है ना। हाँ जी, इसी से रिलेटेड पिछली बार जो क्लासेस चली उसमें ये बोला था कि कौन है शाम जो होता है इसमें कैसी विधि अपनानी चाहिए शाम को? नुमा श्याम तो है कौन? आपका क्वेश्चन पूरा हो गया पहले? नहीं, हाँ एक मिनट, हाँ कोई बात, बोले डिस्कस चल रही है ना। हाँ जी कोई बात, हाँ बोलो। उसमें बोला था कि बाप अगर तुमको सींचता है तो स्वीटनेस आती है, हाँ हाँ, अगर कड़वाहट। आप लोगों को जितना भी है ज्ञान के आधार से जो भी स्वयमान है वो आप चिंतन ना भी करें तो भी स्वीटनेस है, डेड नहीं है। डेड होती है धर्म पिताओं के पास। उनको जो स्वयं ही भगवान बन के बैठे, उनको तो भगवान से लेना देना ही नहीं है, उनसे बड़ा कोई भगवान नहीं है, तो वो डेड हैं या स्वीट हैं? देवता धर्म वालों का डेड कहां से आ जाएगा? यहां आपके पास इंटरनल तुमने स्वयमान का चिंतन निकल, लेकिन अंदर से ही बहुत सुंदर कोई ना कोई स्वयमान है। अपना तरह का तुमको नशा है। जहां तुम पढ़ाई पढ़ रहे हो, जो संगठन ज्वाइन किया जिस संगठन में, उसका ही नशा है, तो ये डेड कहां से हुआ?
डेड उनके लिए है जो भगवान बन के बैठते हैं, तो वो भगवान को डेड कर दिया, खुद क्या हो गए, डेड हो गए या स्वीट हैं। तो उनके पास भी साइलेंस है कि जो सोल घुसती है उनको भी कहीं ना कहीं साइलेंस की अनुभूति कराती है, तो वो है डेड साइलेंस। उससे बेहतर है देवताओं का स्वीट साइलेंस, क्योंकि ये यथार्थ है, मुरली के आधार से है, इससे मुरली या अव्यक्तवाणी इनका आधार है, इसलिए इनके पास है स्वीट साइलेंस, डेड नहीं। उसमें ऐसे क्लास में बोला था कि अगर कड़वाहट बढ़ रही है, अगर बढ़ रही है कड़वा, ये तो अपनी चेकिंग है, कड़वा अगर बढ़ रही है तो पहले वाचा में नहीं आता था, अभी कहाँ आएगा, वाचा में, पहले मनसा में आता, उल्टा हो गया, पहले वाचा में आता था कंट्रोल के, अब मनसा में आ रहा है, अब मनसा से कंट्रोल करके थोड़ा सा वाइब्रेशन में आ रहा है, वाइब्रेशन कंट्रोल करके छुटकारा, पहले मनसा में आता था, वाचा में, इसको करेंगे बढ़ना। ऐसा कैसे हो सकता है? हो सकता है, लो होता है, जिनके पास याद की पावर नहीं है, ईर्ष्या भरा हुआ है, हाँ, तो उनके मनसा में तो आ रहा है लेकिन उनको मौका नहीं मिल रहा बोलने का, जैसे ही मौका मिला बरस पड़े। खंडित मूर्तियां हैं, और जो यथार्थ पुरुषार्थी हैं वो दिन प्रतिदिन ऊपर की तरफ जाते हैं, तो वाचा से मनसा, मनसा से वाइब्रेशन, वाइब्रेशन से टोटली खल्लास। ये यात्राएं हैं अपनी अपनी तरह की, इसलिए हम क्या होते हैं, वाचा से धीरे धीरे वो कंट्रोल करते हैं तो कहां जाते हैं, मनसा, मनसा से कंट्रोल करके वाइब्रेशन, वाइब्रेशन से कंट्रोल करके पॉइंट ऑफ लाइट। ये है हमारी यात्रा, वो है उनकी यात्रा। तो अगर हमारे पास रियलाइजेशन है, हाँ, ये रियलाइजेशन है तो बस सब कुछ बल्ले ही बल्ले है, इसलिए कहा रियलाइजेशन पावर। हाँ, चलो माता जी को चांस दे दो। हाँ जी, हाँ, कविता माता, क्या नाम? हाँ, हाँ जी, बोलिए माता जी। वो हाँ जी, हाँ, बोलिए। भाई साहब वो पूछ, नुमाशान जो शाम को जो उसकी विधि मतलब कैसे अपनाए? विधि बिल्कुल वही है जो आपके अमृत वेला की विधि है, कोई अलग नहीं है। ये दो ही वेला है सबसे वंडरफुल और सबसे जास्ती आपकी बैटरी चार्ज करने के लिए, चाहे अमृत वेला हो उतना ही महत्व नुमा शाम का है। जो भी ड्रिल, जो भी चिंतन, जो भी प्रैक्टिस आप अमृत वेले में करते हैं, वही की वही प्रैक्टिस आपको नुमा शाम को भी करनी होती है, कुछ अलग से नहीं है। हाँ, ड्रिल्स निकाली हुई हैं वो बात अलग, चाहे आप ड्रिल का सहयोग लेते हो, स्वयमान का सहयोग लेते हो, आपका पर्सनल है, लेकिन जो मेहनत आप अमृत वेला करते हैं वही मेहनत नुमा शाम में, कुछ अलग से नहीं है। हाँ जी, तो भाई साहब एक बात और है कि जैसे जो गंदगी कचरा था हमारा, वो हम पहले तो ये ट्रैफिक कंट्रोल से पहले तो मैं रोज डायरी में लिखती थी, रोज Good. बाबा को लिख के देती थी। बहुत सुंदर, तो सुबह आती हूँ, ठीक है, लेकिन ट्रैफिक कंट्रोल के बाद मुझे कुछ याद ही नहीं आता। वेरी गुड। आपने बाबा को ही सब कुछ दे दिया, फिर क्या, फिर याद आएगा, खल्लास हो जाएगा। हाँ, फिर भी कभी अगर लगे दोबारा से रिपीट हो रहा है, अब तो आपको बहुत अच्छा चांस है, एक सुंदर सभा मिली हुई है, कभी आगे चल के चांस मिले तो ये ऑनलाइन ही सभा में बता सकते, नहीं बता सकते, जो साफ सुथरे बच्चे हैं उनको तो कोई गुरेज ही नहीं है, सभा में भी बता सकते हैं, लेकिन अगर हमने लिखा है कंटिन्यू, बाबा को डाल दिया है, तो खल्लास ही तो होगा ना, बीज रूप अवस्था में तो खत्म होगा, बढ़ेगा नहीं। अगर कभी लगे तो ऑनलाइन क्या करो, सबके सामने बता दिए, छुट्टी, फुर्सत। कोई उंगली उठाए तो उठाए, कल मरता है आज मरे, सच तो बीठो नच। हाँ जी, जी, ठीक है जी, ठीक। हाँ, और कुछ ऑनलाइन 2 4 5 मिनट बड़ौदा वालों को भी दे दो। ओम शांति। ओम शांति जी। हाँ जी, बोलिए। पहले हंस लो, अच्छा दिन है ना आज का, दिन बहुत बड़ा है, वो ज्ञान व्यान भी भूल जाता है ना, अंदर से खुशी होती है तो ज्ञान व्यान, ज्ञान योग सब साइड में भूल जाते हैं, और खुशी है तो खुशी व्यक्त कर रही है माता जी। हाँ जी, हाँ, बोलिए जी। पहले तो तुम तो कल आपने स्टार्ट की थी क्लास, स्टार्टिंग में आपने एक चीज बोली थी कि घंटों का कोर्स कराते हैं, और कल ही हमारा घंटों का कोर्स हुआ। अरे वाह, अति सुंदर है, अति सुंदर, सुंदर नहीं, क्योंकि हमको परखना होता है, अगर सामने वाला इंटरेस्ट ले रहा है, अगर इंटरेस्ट ले रहा है तो फिर आपका इंटरेस्ट बने रहेगा, बना रहेगा, बना रहेगा। अगर सामने वाला ऊँघ रहा है, सामने वाला का वाइब्रेशन कैच नहीं हो, आप पेल रहे हो, है ना, ऐसा तो नहीं होता ना। जब सामने वाला इतना सुंदर इंटरेस्ट ले रहा है
तो आपको फिर तो आप भूल जाएंगे, भले घर जाके डांट खानी पड़े, क्योंकि सामने वाला इतना चातुर है, इतना सुंदर तरीके से वो ले रहा है, आपको भूल गया, घर जाना था, वहां डांट खाई जाके। तो ये तो सेवा हुई 3-4 घंटे में, या अपना नुकसान किया। हाँ जी, महिमा करवाओगे अपने को। हाँ जी, समझ। जी 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 जी। और उन सब शूटिंग पीरियड आपने बताया, मतलब जो चले आ रहा है 14 वर्ष, मतलब 5000 दिन, वो ठीक वाला है। सारा। हाँ जी, तो उसमें 4 युगों की शूटिंग होती है, ठीक है, ठीक है? बिल्कुल। पर एक और युग भी तो है, छोटा सा संगम युग। और हर एक में ये संगम युग है। हर एक 3.5 साल में जो आपको युग मिल रहा है, 27 में भी है, 31 में भी है, 34 में भी है। केवल एक ही संगम युग नहीं है, वो लास्ट होता है 5000 दिन के बाद। लेकिन बीच में भी जो संगम है, इनको भी वैल्यू देनी पड़े, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस खत्म थोड़ी होती है। इधर 3-4 स्टेप लगते हैं, जैसे कहते हैं ना, वो सांप का मिसाल देते हैं, है ना, पूरी तरह से, या मोर का मिसाल देते हैं, मोर का भी। तो 3-4 स्टेप हैं। तो हर संगम युग है, जब प्रैक्टिस कंटिन्यू है तो आप हर स्टेप में आगे बढ़ते हैं। हाँ जी। तो ये जो रूम का वर्ष बोलते हैं, तो वो बोल सकते हैं संगम? बिल्कुल, क्यों नहीं। आप इतनी मेहनत की, इतनी मेहनत की, 27 आ गया, कुछ रंगत ही नहीं दिखी, तो बाबा भी देखता है, अरे थके ही नहीं, तो थोड़ा सा रूम का 6 मास दे देते हैं, 1 वर्ष नहीं देंगे, है 6 मास ज्यादा से ज्यादा रूम के दे देते हैं, क्योंकि बच्ची को कोई ऐसा रियलाइजेशन ही नहीं हुआ इतनी मेहनत के बाद भी, ले वो थकी नहीं अंत तक। उनको जो पहले ही थक जाते हैं, 27 से पहले ही थक गए, उनके लिए नहीं, जो अंत तक भी आशावादी बने रहते हैं, उनके लिए रूम का वर्ष, कि उनकी मेहनत को देख के अब उनको कुछ तो रियलाइजेशन करवाएगा ऊपर वाला। हाँ जी। अच्छा। हाँ जी। और भाई साहब, अरुण तो समझ में आया, वरुण समझ में नहीं आया। अरुण आ गया, शुक्र है, आपका कनेक्शन तो अरुण से ही है, वरुण से क्या लेना देना है? अरे अगर वरुण है, जल देवता है, शीतल देवता है, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, तो थोड़ा सा झूल लेना। अरुण की तरह थोड़ी हाहाकार मचाने वाला। तो वरुण अर्थात जल का देवता। तो जल का देवता शीतल होगा या खतरनाक होगा? शीतल होगा, स्वभाव संस्कार शीतल है, लेकिन थोड़ा झूले में बिठा दिया, झूलेलाल झूलते रहो, है समय आने वाला है, जैसे समय आएगा उठ के जय जयकार में पहुंच जाएंगे। तो धीरज धरो मनवाओ, धीरज धरो, सब सामने आएंगे। 5 ग्रह, 9 ग्रह है ना, और ये क्या है, ये 5, हाँ गुड, क्या तत्व। हाँ, धरती माता को नमन, आकाश देवता को नमन, और वायु देव भूतड़ा, है ना। हाँ, जैसे वो दिखाते हैं, वो ऐसे हवा में ही झूल रहे हैं, वो बुद्ध धर्म में दिखाते, यहाँ से गुलाटी मारी वहां पहुंचे, वहां संस्कारी हैं। और फिर 3 हो गए, चौथा शीतल को लो, इसको क्या नाम है, ये शीतल संस्कार वाला वरुण, है ना, वरुण देव। हाँ, अरे वाह, अति सुंदर। फिर ले लो, अरुण को ले लो, क्योंकि सीढ़ी के में सबसे नीचे लेटा हुआ है। कहाँ लेटा है? सीढ़ी में सबसे नीचे लेटा हुआ है, नीचे आग लगी है, कांटों की शैया है। ये है सूर्य का रथ, अरुण, अरुणांचल, जहां से सूर्य उदय होता है। क्या है ये? सूर्य नहीं है, वास्तव में सूर्य का रथ है। तो अग्नि का तेज तो है इसमें। तो ये अरुण भी हो गया, वरुण भी हो गया। उसके आगे जो 3rd क्लास दशा है, कौन से धर्म की बताई है? बौद्ध धर्म की दशा, 3rd क्लास। और उससे आगे बोलो, बैठे सामने हैं, शुक्र कहां से आ गया? जब 5 उसकी बात हो रही है ना, तत्वों की, नहीं सॉरी, तत्व ही है ना। हाँ, उससे आगे ये तो हो गया ना, वरुण देवता तक तो हो गया। उससे आगे आकाश, सबसे आगे पृथ्वी, प्योरिटी की पावर। तो ये 5 हैं। तो चैतन्य रूप में भी 5 प्रत्यक्ष होंगे। हाँ जी, जी भाई साहब। और भाई साहब, कल एक बहुत अच्छा वो आपने बताया था कि अपनी चेकिंग करने के लिए जैसे 3 कॉलम्स बनाओ, ठीक है, एक अमृतवेला का, एक दिन भर का, और एक सुमशा। गुड। तो ये हम कर सकते हैं। अरे करना ही चाहिए, करना ही चाहिए, और उसमें अपने रिजल्ट भी देखनी चाहिए।
उसमें रिजल्ट देख के कभी भी सबसे बड़ी क्वालिटी ये होनी चाहिए, कभी भी क्या ना हो, मन बुद्धि में कभी भी हॉल डाउन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये रिसर्च है। आप अपनी तरह की जो भी कमी कमजोरी आ रही है, चाहे आलस की आ रही है, चाहे अलवेलेपन की आ रही है, चाहे व्यर्थ की आ रही है, उसको चेक करो, हफ्ते में कितने दिन, है ना, फिर अभी कितने दिन, ऐसे कहते 6 मास कम से कम लगने चाहिए तुमको अपनी रिजल्ट निकालने के लिए। वीकली रिजल्ट 3 वीक में एक 21 डेज की रिजल्ट होगी, ध्यान रखना, है ना। फिर 3 हफ्ते की रिजल्ट वो 21 रोज की होगी। ऐसे 3-3 हफ्ते की रिजल्ट निकालते हुए 12 हफ्ते में 84 डेज होते हैं। ऐसे रिजल्ट निकालने की तुम्हारे आगे चल के चिंता मत करो, आगे जाओ इतनी सुंदर बुद्धि आपको मिलेगी, एक्यूरेट, बिना किसी सोल के घुसे हुए, नहीं तो सोल घुस के भी तुमको अनर्थ करवा देगी, एक्यूरेट निकलने ही नहीं देगी। सोचो ये ऐसे गंदे आत्माएं हैं जो प्रवेश करती हैं, लेकिन तुमको, अब ठीक है वो भी सब ठीक हो जाएगा, तुमको एक्यूरेट इतनी सुंदर बुद्धि मिलेगी कि तुम बहुत अच्छे से अपनी क्या निकाल सकोगे, हाँ एक्यूरेट, इतना सुंदर ग्राफ बना लोगे कि वर्तमान समय कहाँ से कहाँ हूं, फिर मेरे को कहाँ जाना है, ग्राफ तैयार कर लोगे तुम अपना, इतनी सुंदर तुमको सूक्ष्म बुद्धि तुम्हारी हो जाएगी। हाँ जी, हाँ जी भाई साहब। और भाई साहब आप बोलते हो कि सोल प्रवेश, तो जो इतनी मेहनत करते हैं, अच्छा जी, आप तो सबको देख रही हैं बैठ के, एक मेहनत करते हैं। अरे जिनको मेहनत लग ही नहीं रही, नहीं तो राजयोग ये कहता है कि चढ़े तो चाखे बैकुंठ रस, गिरे तो चकनाचूर, ये राजयोग कह रहा है। मनसा कोई मासी का घर है और तुम ऊपर ही टंगे हो, और जिसके साथ टंगे हो वो नीचे आ गया, तुमको मालूम ही नहीं वो नीचे आ गया, तुम टंगे के टंगे ही हो, नहीं दिखता क्या? हद कर दी, जैसे ही तो एक एक को बैठ के देख रही है। हमें उन राहों पर चलना है जहां गिरना और संभलना है, और तुम चढ़े तो चढ़े ही चढ़े, आज तक कभी नीचे ही नहीं आ पाए। तुम्हारे से बड़ा कोई भगवान हो सकता है? जो कभी नीचे ही ना आए तो उससे बड़ा कोई भगवान होगा? आज नहीं तो कल सबको नाक रगड़नी पड़ेगी अगर वो भगवान है, क्योंकि नीचे ही नहीं आ रहा। ये भी तो अपना अपना क्या है, भाग्य है, ऐसे भगवान भी प्रत्यक्ष होंगे। हाँ जी, और समझ नहीं आया। कोई बात नहीं, मेरे को भी नहीं आया, आगे चल के सुन लेना, धीरे धीरे आ जाएगा समझ में। दोबारा सुनने के चांस है ना, क्योंकि अब रिकॉर्डिंग हो रही है तो दोबारा भी तो सुन सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी भाई साहब। भाई साहब 2004-5 का समझ आया, शूटिंग 11 का समझ आया, 18 का समझ आया और 25, पर आपने कुछ 21 और 23 की भी बात की, और फिर उसको पीछे लेके ज्यादा समझ के क्या करेंगे, है? समझ का भूत ज्यादा गहराइयों में क्या जाना, है ना। जो अगर कुछ है, देखो हमको बनानी है कहानी, है ना, जो सबको अच्छी लगे। यहाँ सबके एक भी मेरे को आज ऐसा नहीं झुटका खा रहा हो, है? इतनी सुंदर कहानी सुनाई, तो उसमें थोड़ा सा एडिशन करना पड़ता है ना। बाकी इन बातों में कोई जाने की दरकार नहीं, मोटे रूप में जो समझ में आया, 4 7 बढ़े 11, 7 किए 18, 7 जोड़े 25, 7 जोड़े 31 32, बस खेल समाप्त। ठीक है जी भाई साहब। जी हाँ जी जी जी, ठीक है। ठीक ओम है, शांति। ओम शांति, सबकी तरफ से, हमारी तरफ से सबको ओम शांति। ठीक।